अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अगर आपके पास मेरी आवाज़ और वीडियो ठीक से पहुंच रही है तो काइंडली से बता दें। इफ़ यू कैन हियर मी एंड सी मी प्रॉपर्ली प्लीज़ राइट इन द चैट सेक्शन। ओपनिंग द चैट सेक्शन वाज प्रॉब्ली क्लोज्ड, मैंने खोल दिया चैट सेक्शन। जी सर, यस सर। जी ओके, सबके पास आवाज़ ठीक जा रही है। जुम्मा मुबारक टू एवरीवन। आई होप कि आप जुम्मे की नमाज से फ्री हो चुके हैं और रेडी फॉर टुडेज लेक्चर। आज हमने एसेंशियली सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। पहले 15 मिनट हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे डिज़ाइन का, यूआई यूएक्स का, और उसके बाद वी विल हैव आवर एसएनई जॉइन अस। वो आपको फिर समझाएंगे कि आपने सॉफ्टवेयर कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे डाउनलोड करना है, क्या क्या स्टेप्स इंस्टॉल, स्टेप बाय स्टेप आपको सारा गाइड करेंगे। तो हम जो है विदाउट एनी फर्दर डू आई थिंक विल स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन टू द वर्ल्ड ऑफ डिज़ाइन। ठीक है, तो मैं पहले 2-4 मिनट बातें करूंगा, जहाँ पे हमें फिर स्क्रीन शेयर करने की ज़रूरत पड़ेगी हम कर लेंगे। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं साथ में माइक्रोसॉफ्ट एज चला लूँ। बल्कि इफ यू गाइस हैव एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू यस्टरडेज लेक्चर यू कैन आस्क। 2 मिनट हम आपके सवाल ले लेते हैं, फिर उसके बाद शुरू कर लेंगे। अगर आपका कोई भी सवाल है कल के लेक्चर से तो आप पूछ सकते हैं। आलिया, मैंने आपका मैसेज पढ़ा है बेटा कि आपकी क्लास है 4 बजे। क्या जा सकता है, इट्स आज का मोस्ट प्रॉब्ली शेयर कर दिया जाएगा, क्योंकि सॉफ्टवेयर बनवाना है। लेकिन बेहतर है कि आप लाइव भी ले लें तो क्या, ताकि आपको वो स्टेप समझ आ जाए। और उसके बाद जो है अभी ये डिज़ाइन वाली डिस्कशन भी अभी पहले हमने करनी है उससे पहले। तो लेक्चर इंपॉर्टेंट है, बेहतर है कि आप ना छोड़ें। लेकिन अगर आपकी मजबूरी है, आपकी मजबूरी की वजह से नहीं मैं कर रहा ये सिर्फ वैसे ही, क्योंकि आज सॉफ्टवेयर इंस्टॉल वाला लेक्चर वैसे ही अवेलेबल करवा देता हूँ मैं। एवरीथिंग इज क्लियर अबाउट यस्टरडेज लेक्चर, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड। किसी बच्चे का कोई भी सवाल कल के लेक्चर में से? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्वेश्चन इज क्लियर, क्वेश्चन किसी भी बच्चे का अगर कोई सवाल हो तो वो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैन यू गो थ्रू यस्टरडेज लेक्चर विद इन 10 मिनट? बेटा अगर वो 10 मिनट का लेक्चर होता तो वो 2 घंटों में जरूर सोना होता, फिर वो 10 मिनट में ही होता। 2 घंटों का लेक्चर था वो। कल के लेक्चर में एसेंशियली हमने वी टॉक्ड अबाउट माय जर्नी एंड वी टॉक्ड अबाउट हाउ आई एंडेड अप ग्राफिक डिजाइन इंडस्ट्री, हाउ आई एंडेड अप इन द फ्रीलांसिंग इंडस्ट्री। मेरे पास्ट एक्सपीरियंस की बात की और फिर अभी मैं क्या करता हूँ इसकी बात की। और वो कहने को सिर्फ जर्नी, उसका मकसद जो था शेयर करने का वो ये था कि आपको थोड़ा सा डायरेक्शन मिले, आप मेरे साथ पहले रिलेट कर सकें, फिर आप मेरे से सीखने के लिए तैयार हो सकें। तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर था, उसकी इंपॉर्टेंस आपको आहिस्ता आहिस्ता समझ आएगी। ग्रेटली इंस्पायर्ड बाय योर मोटिवेशन सर, थैंक यू। अनम्यूट मी। सर मेरी क्लास तो फ्राइडे होती है जस्ट, तो मैं ये कहना चाह रही थी कि बाकी क्लासेस में आप अगर पहले क्लास स्टार्ट कर दी और लास्ट में क्वेश्चन नहीं मेरे पास, दिस इज योर डिसीजन, आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग। We cannot change the standard or the flow of the class. The flow of the class is कि we take questions at the start and we also take questions at the end. And दरमियान में content होता है, तो वो उसी sequence से चलेगा। Question sir, but that was a catharsis and highly motivated by knowing your journey. Thank you so much. ओके सर, डांटी नहीं डांटा बेटा मैंने, आज जुमा है, आज मेरा मूड अच्छा है। मैं जुमा पढ़ के आया हूँ, मैंने कुरान पाक पढ़ा है अभी, मेरा मूड अच्छा है आज। आप लोग भी सूरह कहफ पढ़े मगरिब से पहले पहले, आपका मूड भी अच्छा। जी, सवाल पूछने के लिए फारूक ने हैंड रेज किया। फारूक 1 मिनट दे बेटा मुझे।
मैं 1 मिनट मजीद चैट ओपन रखूंगा, फिर मैं चैट क्लोज करके आपका अनम्यूट करूंगा माइक। अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं मीनवाइल चैट में। ठीक है, कोई सवाल नहीं है मेरे ख्याल में। तो मैं चैट करने लगा हूँ बंद। अगर किसी ने कुछ टाइप किया हुआ है तो वो सेंड कर दे। मैं मुझे ना कहना कि आप टाइप सेंड करने से पहले पहले चैट बंद कर देते हैं। आज अडोबी एक्सटी जी, आज अडोबी एक्सटी इंस्टॉल करेंगे हम। एवरीथिंग इज क्लियर फ्रॉम यस्टरडेज क्लास, ओके वेरी गुड। ठीक है जी, चैट बंद कर दूं मैं? आई एम क्लोजिंग द चैट इन 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 0। अभी 1 मिनट पहले लेक्चर रिवाइज किया मैंने मूवी। अभी मैं बता के हटाऊँ कि कल हमने क्या पढ़ा था। पूरा लेक्चर नहीं रिवाइज करूंगा मैं, क्योंकि जब कोई टेक्निकल चीज़ नहीं थी, इट वाज जस्ट अबाउट माय जर्नी, तो उसको रिवाइज करने का कोई तुक नहीं है। जब हम कोई टेक्निकल चीज़ पढ़ेंगे रिवाइज कहा करेंगे, तो मैं आपको थोड़ा सा उसको ओवरव्यू दे दिया करूँ। अच्छा जी, फारूक को मैं माइक करने लगा हूँ। फारूक का अनम्यूट। फारूक का सवाल आगे चलेंगे जी। फारूक बेटा। वालेकुम सलाम। हाँ जी। मीडिया खरीद के साथ होंगे। सर नहीं मेरा समझ आई। क्वेश्चन, मैंने कहा मीडिया खरीद के साथ होंगे। शुक्रिया। तो सर मेरी क्वेश्चन ये है कि अभी मैंने कुछ टाइम पहले एक क्यूरी देख रहा था फेसबुक के ऊपर कि आई एम लुकिंग फॉर वेब डिजाइनर, तो क्या वो यूएक्स होता है? यस, आज हम इसकी हायरार्की की बात करेंगे। अगले 10-15 मिनट में आपको एक स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा कि यूआई यूएक्स डिजाइनर का एक्चुअल में मतलब क्या है। जो हम यूआई डिजाइन पढ़ने लगे, इसका मतलब क्या है, मैं यही एक्सप्लेन करने लगा हूँ। ओके, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू, गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन एक्चुअली। अच्छा जी, मैं आपका लोअर हैंड कर रहा हूँ। अच्छा बच्चों, सो डिजाइन, बेसिकली डिजाइन से शुरू करते हैं, ठीक है। एक होती आर्ट और एक होता है डिजाइन। आर्ट इज अ डिफरेंट थिंग, डिजाइन इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, आर्ट एंड डिजाइन कंबाइन हो सकते हैं, लेकिन अगर आप कहें कि डिजाइन आर्ट है या आर्ट डिजाइन है, तो ये गलत बात होगी। आर्ट क्या होती है कि किसी आर्टिस्ट ने कोई आर्ट वर्क बनाया। किसी आर्ट आर्ट सिर्फ पेंटिंग्स नहीं है, आर्ट इवन शायरी भी आर्ट है। गाने जो लोग लिखते हैं वो भी आर्ट है। जो एब्स्ट्रैक्ट चीजें बनाते हैं वो भी आर्ट है। सो आर्ट इज अ बिगर थिंग। डिजाइन, डिजिटल डिजाइन की ज्यादा फोकस करेंगे, डिजिटल डिजाइन के ऊपर। तो डिजिटल डिजाइन इसके जो चीजें सॉफ्टवेयर की हेल्प के साथ डिजाइन की जाती हैं, वो आर्टिस्टिक भी हो सकती हैं। अब डिजिटल आर्टिस्ट भी एग्जिस्ट करते हैं जो अपने दिमाग से कोई चीज सोच के ड्रॉ करते हैं, स्केच करते हैं, कोई पेंटिंग बनाते हैं। ठीक है, तो वो डिजिटल आर्टिस्ट है। अब डिजाइनर जो है वो डिजिटल आर्टिस्ट से भी फर्दर नैरो डाउन एक चीज है कि जो है वो चीजों को यूज करता है, लेआउट्स को यूज करता है, कलर्स को यूज करता है। नहीं, मुझे किसकी कॉल आ रही है, 1 सेकंड, मुझे वो सनी की कॉल आ रही है, मैं जरा ये जी भाई।
आई एम सॉरी, हमारे जो सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर है उनको थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ रहा है अपने एंड के ऊपर। वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल उन्होंने करवाना था, लेकिन उन्हें कोई उनके सिस्टम में कोई मसला है इस वक्त, तो वो कह रहे हैं कि शायद वो नहीं आ सकेंगे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो एटलीस्ट आपके साथ जो लिंक्स वगैरह उसके शेयर कर दें और आके आपको 5 मिनट के लिए 10 मिनट के लिए गाइड कर दें। वो ट्यूटोरियल भी शेयर कर देंगे, लिंक्स भी शेयर कर देंगे। सो ही प्रॉब्ली ज्वाइन एट 4:15। हम अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं 4:15 तक, हम उनका इंतजार करते हैं। अगर वो 4:15 तक आ गए तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं ये अपना जो हमारा आज का टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू यूआई यूएक्स डिजाइन, हम इसी के ऊपर बात करेंगे। ठीक है, तो मैं बात कर रहा था आर्ट की और डिजाइन की, और फिर मैंने बात की कि डिजिटल डिजाइन, और डिजिटल डिजाइन के अंदर हम फर्दर बात कर रहे थे कि डिजाइनर क्या करता है। डिजाइनर डिजाइन के प्रिंसिपल्स को यूज करता है। डिजाइन इज अ, आई वुड से कि इज अ वर्ल्ड जिसके अंदर चीजें डिफाइंड है। आर्ट के अंदर कोई चीजें डिफाइंड नहीं है, आर्ट के अंदर हर बंदा जो मर्जी करता रहे। इवन डिजाइन के अंदर भी आपको फ्री हैंड है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे डिजाइन के अंदर चीजें डिफाइंड है कि आपके पास फॉन्ट्स हैं, कलर्स हैं, शेप्स हैं, आपके पास कोई लिमिटेड टूल्स हैं, आप उनको यूज करके कोई चीज डिजाइन। तो इसलिए डिजाइन इज अ स्मॉलर थिंग देन आर्ट, आर्ट इज अ बिगर थिंग। लेकिन ये हमारी डिबेट नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। हमारी डिबेट है यूआई यूएक्स डिजाइन की। सो डिजाइन सबसे पहले तो पता चल गया कि डिजाइन के अंदर हम बेसिक चीजों को यूज करके चीजें बनाते हैं, और वो फिर चीजों की भी मल्टीपल टाइप्स हैं कि डिजिटल चीजें भी बनती हैं और प्रिंटेड चीजें भी बनती हैं। जैसा कि बिजनेस कार्ड डिजाइन किया जाता है, वो बनता डिजिटली है, प्रिंट होता है पेपर की फॉर्म में, फिर उसको कट करके लोग डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, अपनी जेब में रखते हैं, वॉलेट में रखते हैं। कैलेंडर्स प्रिंट होते हैं, इसी तरह मोबाइल के कवर्स प्रिंट होते हैं। ठीक है, बुक्स के कवर प्रिंट होते हैं, नोटबुक्स के कवर प्रिंट होते हैं। तो ये सारी चीजें बनती डिजिटली है, प्रिंट जाके बाद में पेपर पे होती है। तो ये सारा कुछ ग्राफिक डिजाइन है, जिसके अंदर ब्रोशोर्स आ जाते हैं, फ्लायर्स आ जाते हैं, बैनर्स आ जाते हैं। ठीक है, इसी तरह जिसके अंदर कोई प्रिंट प्रिंट बहुत बड़ी बड़ी फ्लेक्सेस लगी हुई देखी होंगी, बहुत बड़े बड़े बिलबोर्ड्स देखे होंगे, वो सारा कुछ ग्राफिक की बदौलत ही क्रिएट किया जाता है। ग्राफिक डिजाइन के सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं। हमारी जब किसी आप इंडस्ट्री के एक्सपर्ट होते हैं ना, तो आप किसी सॉफ्टवेयर के एक्सपर्ट नहीं होते। हमारे यहाँ मिसकंसेप्शन अब ये पाई जाती है, लोगों को ये लगता है कि मैंने एक सॉफ्टवेयर सीख लिया तो मैं डिजाइनर। लोग एक ट्यूटोरियल सीरीज फॉलो करते हैं, इलस्ट्रेटर सीख लेते हैं, और उनको लगता है कि मैं अब डिजाइनर बन गया। डिजाइनर इज नॉट एन एक्सपर्ट ऑफ अ सॉफ्टवेयर। यस, एक्सपर्टीज ऑफ द सॉफ्टवेयर इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, बट डिजाइनर डिजाइनर बनता है उस डिजाइन के प्रिंसिपल्स को समझ के, डिजाइन के रूल्स को समझ के, अपने अच्छे पोर्टफोलियो के साथ ज्यादा से ज्यादा डिजाइन बना के वो एक अच्छा डिजाइनर बनता है। सिर्फ टूल सीख लेने वाला डिजाइनर नहीं। ठीक है, ऑल तो वो भी डिजाइनर ही है, लेकिन वो एक अच्छा डिजाइनर नहीं है। एक एक्सपीरियंस डिजाइनर सिर्फ टूल का एक्सपर्ट नहीं होता, उसको इंडस्ट्रीज की नॉलेज होती है, उसको मॉडर्न ट्रेंड्स की नॉलेज होती है, उसको अच्छे फॉन्ट्स का पता होता है, उसको अच्छे कलर कॉम्बिनेशंस का पता होता है, तो उसकी एस्थेटिक सेंस अच्छी होती है। एक अच्छा डिजाइनर एक अच्छी एस्थेटिक सेंस रखता है। ये वाली बात समझ आती है तो थम्स अप करें, कंफ्यूजन है तो हैंड रेज करें। ये एक बेसिक सा क्रक्स है कि डिजाइन क्या है। तो डिजाइन डिजिटल एंड प्रिंट मटेरियल, जो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। अगर पहले मैंने प्रिंट मटेरियल की एग्जांपल्स दी, अब मैं डिजिटल की एग्जांपल्स देता हूँ। फेसबुक का बैनर आपने डिजाइन किया, फेसबुक की पोस्ट डिजाइन की आपने, आपने किसी की वेबसाइट का कोई बैनर बना के दे दिया, आपने को लोगो बना के दे दिया। ठीक है, आपने कोई भी ऐसी चीज जो किसी प्रेजेंटेशन किसी को बना के दे दी। ठीक है, किसी को इन्फोग्राफिक बना के दे दिया आपने, किसी को कोई ग्राफ बना के दे दिया, ये सारा कुछ ग्राफिक डिजाइन। ठीक है, और ये सारा कुछ डिजिटली यूज होता है, ये प्रिंट नहीं होता। तो प्रिंटेड फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में, दोनों में डिजाइन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, ये तो बेसिक सी हमने एक बेसिक थ्योरी स्टेप कि डिजाइन है क्या। तो अब उस डिजाइन को क्रिएट करने के लिए मल्टीपल सॉफ्टवेयर यूज किए जा सकते हैं। लोग उसको यूज इलस्ट्रेटर पे भी बनाते हैं, फोटोशॉप पे भी बनाते हैं, लोग पेंट पे भी बनाते हैं, लोग इसी तरह कोरल ड्रा पे भी बनाते हैं, इसी तरह लोग डाविंची रिजॉल्व पे एनिमेशंस बनाते हैं, इसी तरह वो प्रीमियर प्रो पे एनिमेशंस बनाते हैं। एनिमेशंस क्या है, थोड़ी सी डिफरेंट इंडस्ट्री, उधर हम नहीं जाते, हम डिजाइन पे ही रहते हैं। ठीक है, तो कहने का मकसद कि कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है उस डिजाइन को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, लेकिन वो डिजाइन डिजिटली या प्रिंट की फॉर्म में यूज होता है, और उसके अंदर डिजाइन के बेसिक प्रिंसिपल्स यूज होते हैं। ठीक है, और उसको हम ग्राफिक डिजाइन कह देते हैं। ये पूरी दुनिया को, जिस दुनिया की हम बात करें, इसको ग्राफिक डिजाइन की इंडस्ट्री कहा जाता है। कि एक ग्राफिक डिजाइनर स्किल्स को यूज करके किसी पर्टिकुलर टूल के अंदर कोई डिजाइन बना देता है, तो उसको एक ग्राफिक डिजाइन कहा जाता है। ठीक है, ये बात सबको समझ आ गई, नॉलेज कर दें। अगर किसी का भी सवाल है तो हैंड रेज कर दे, मैं चैट खोल दूँ। बच्चे का भी इसके ऊपर कोई कंफ्यूजन रहता है तो हैंड रेज कर दे, मैं चैट ओपन कर दूँ। अगर नहीं कोई कंफ्यूजन तो फिर हम कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा सा हम कोशिश करते हैं कि हमें इसके एक दो एग्जांपल्स भी देख लें। जस्ट गिव मी 1 सेकंड में हम ओपन कर लूँ। अच्छा जी, सो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। तो एग्जांपल्स ऑफ ग्राफिक इसके हम, वैसे तो मैं उसमें
नहीं पता क्या से कहते हैं डेफिनेशंस में, लेकिन हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं ग्राफिक डिजाइन की डेफिनेशन क्या है। सो ग्राफिक डिजाइन को एज पर दिस एकेडमिक ग्राफिक डिजाइन इज एन एकेडमिक डिसिप्लिन, ये विकिपीडिया की डेफिनेशन है। Design is a profession, academic discipline, and applied art whose activity consists in projecting visual communication. ये बड़ा वर्ड आप सुनेंगे डिजाइन की दुनिया में, विजुअल कम्युनिकेशन। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। विजुअल का क्या मतलब होता है? जो चीजें आपको, ठीक है, जिसको आप विजुअली देख रहे हैं, ठीक है। तो कम्युनिकेशन का, जो चीजें आपके साथ विजुअली कम्युनिकेट करें, जिसको देख के आप जो है ना चीजों को, तो इसको विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। इट इज इंटेंडेड टू ट्रांसमिट स्पेसिफिक मैसेज, कोई ना कोई मैसेज कन्वे करता है डिजाइन, ठीक है, किसी ना किसी सोशल ग्रुप को, ठीक है। कोई डिजाइन लॉयर्स के लिए बनाए जाते हैं, कोई डिजाइन टीचर्स के लिए बनाए जाते हैं, कोई डिजाइन जनरल पब्लिक के लिए बनाए जाते हैं, कोई डिजाइन गवर्नमेंट के किसी लेट्स से कैंडिडेट की पॉलिटिकल कैंपेन के लिए बनाए जाते हैं। तो डिजाइन किसी भी चीज की हो सकते हैं, ठीक है। वो किसी ना किसी सोशल ग्रुप को टारगेट करते हैं, वो कोई ना कोई मैसेज ट्रांसमिट करते हैं, वो कोई ना कोई विजुअली कम्युनिकेशन करते हैं आपके साथ, ठीक है, विद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स। और उस डिजाइन का कोई ना कोई मकसद होता है, ऑब्जेक्टिव होता है उसका, ठीक है। ग्राफिक डिजाइन इज एन इंटरडिसिप्लिनरी ब्रांच ऑफ डिजाइन एंड ऑफ द फाइन आर्ट्स, ठीक है। डिजाइन और फाइन आर्ट्स की एक कंबाइंड ग्राफिक डिजाइन। ये कुछ बड़े बड़े इलस्ट्रेटर ग्राफिक डिजाइनर्स की पिक्चर्स हैं, इनमें से आई एम वेरी प्राउड टू से कि ये जो जेसिका वॉल्श है, मैं इसको भी मिला हूँ, और ये सैग मिस्टर, इसको भी मैं मिला हूँ। अब ये बहुत बड़े बड़े बंदे हैं, हम सरप्राइज्ड कि मैंने गूगल किया तो तस्वीरें आई हैं। वेल, इट्स अ स्मॉल वर्ल्ड। खैर, तो ये कहता जी, ये ग्राफिक डिजाइन की एक बेसिक सी डेफिनेशन है। अगर हम एग्जांपल्स देखते हैं, मैं डेफिनेशंस में बिलीव नहीं करता, खैर आपको भी डेफिनेशंस याद करने की जरूरत नहीं है, ये कोई ऐसा कोर्स नहीं है जिसमें आपको डेफिनेशंस याद करवाए जाएं। यू ओनली नीड टू अंडरस्टैंड कि हम किस चीज की बात करें, बस अंडरस्टैंडिंग बना दो। अब आपको पता चल गया कि ग्राफिक डिजाइन में आप किसी टूल को यूज करके, डिजाइन के प्रिंसिपल्स को यूज करके विजुअली कम्युनिकेशन करने की कोशिश करते हैं, और उस कोई ना कोई मैसेज ट्रांसमिट होता है उस पर्टिकुलर डिजाइन से, और उसकी कोई ना कोई टारगेट ऑडियंस होती है, बस इतनी सी बात है, ठीक है। अब वो कह रहा है ग्राफिक डिजाइन की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं, पोस्टर्स हो सकते हैं, इन्फोग्राफिक्स हो सकती हैं, बुक कवर्स हो सकते हैं, प्रोडक्ट के लेबल्स हो सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट लेबल्स होता है जो किसी भी, आपने लेट्स से टूथपेस्ट का एक लेबल होता है, उसके ऊपर लिखा होता है जी टूथपेस्ट और उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं, उसको प्रोडक्ट लेबल कहते हैं। इसी तरह लोग होता है, वो बिजनेस कार्ड्स हो सकते हैं, ठीक है, वो कोई साइनेज हो सकता है, बिलबोर्ड जैसे साइन होता है। इसी तरह वेबसाइट लेआउट्स हो सकते हैं, वो मोबाइल एप्लीकेशंस हो सकती हैं, वो सॉफ्टवेयर इंटरफेसेस हो सकते हैं। अब ये वाली जो लास्ट वाली 3-4 चीजें ना, ये अगेन ये डिजाइन की भी एक सब ब्रांच, जिसे यूआई यूएक्स डिजाइन कहा जाता है, ठीक है। डिजाइन की बाकी कई ब्रांचेज हैं, डिजाइन की बहुत सारी टाइप्स है, ठीक है। जैसा कि आप अगर यहाँ पे सर्च करें फील्ड्स ऑफ ग्राफिक डिजाइन, ठीक है, 2 दफा ऑफ लिख दिया हमने। देखो अब फील्ड्स के अंदर कितना कुछ आ गया। फील्ड्स में ग्राफिक डिजाइन की ही फील्ड के अंदर गेम डिजाइन भी आ जाता है, पैकेजिंग डिजाइन आ जाता है, ठीक है, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग डिजाइन आ जाता है, यूआई एंड डिजाइन, वेब डिजाइन, ठीक है। ये एसेंशियली वो है, यूआई यूएक्स है ये दोनों। इसी तरह इलस्ट्रेशंस, लोग जो कैरिकेचर्स बनाते हैं, लोग जो है डिजिटल पोर्ट्रेट्स बनाते हैं, वेक्टर पोर्ट्रेट्स बनाते हैं, वो इलस्ट्रेशंस की एक पूरी इंडस्ट्री। अब ये डिजाइन की भी आगे बहुत सारी इंडस्ट्रीज है। हम कौन सी इंडस्ट्री की बात करेंगे? यूआई यूएक्स डिजाइन, ठीक है। अब मैंने जितना कर तमहीर बांधी है इस डिजाइन की, हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देख भी लेते हैं जिन लोगों को नहीं पता, जैसा कि ये एक पोस्टर, ठीक है। इसी तरह ये देखें, ये सारी एग्जांपल है। ये आपका लेट्स से लेटर हेड है, इसी तरह ये एनवलप है, ये कोई बिजनेस कार्ड्स हैं, ये कोई और कोई ग्रीटिंग कार्ड है। इसी तरह बहुत सारी, सो डिजिटल भी और प्रिंटेड भी, दोनों फॉर्म के अंदर डिजाइन की बहुत सारी एग्जांपल्स एग्जिस्ट करती है, ठीक है। और उसकी फील्ड्स भी बहुत सारी हैं, जो इन्होंने खैर 8 कैटेगरीज बनाई है, कई लोग इससे ज्यादा भी बनाते हैं। इन्होंने 4 कैटेगरीज बनाई है, इन्होंने 9 कैटेगरीज बनाई है, इन्होंने 13 कैटेगरीज बनाई है। तो ये देखो 8 वाले क्या कहते हैं जी, वेब डिजाइन, यूआई इंटरेक्टिव, ये तो हम जो टॉप पे पढ़ के आए वही वाली, ठीक है, पब्लिकेशन एंड टाइपोग्राफिक। 9 वाला क्या, 9 वाला कहता है हर किसी बंदे ने अपनी अपनी, क्योंकि कोई ऑब्वियसली दिस इज नॉट अ साइंस के जिसके अंदर चीजें डिफाइंड हो कि किसी चीज का लॉ ऑफ फिजिक्स है तो वो लॉ ऑफ फिजिक्स वही रहेगा। दिस इज अ इंडस्ट्री जो कि कीप्स ऑन चेंजिंग, कीप्स ऑन इवॉल्विंग, तो नई चीजें ऐड होती रहेंगी इसके अंदर। ये हमेशा 8 फील्ड्स नहीं रहेगी, ये 9, 10, 12, 14, 15
50 जितनी भी हो सकती है, ठीक है। और हर बंदे की अंडरस्टैंडिंग इसको एक्सप्लेन करने की मुख्तलिफ है, लेकिन कहने का मतलब है, आपको सिर्फ द आइडिया ऑफ ग्राफिक डिजाइन होना चाहिए कि होता क्या ग्राफिक, ठीक है। तो वो कह रहा है जी कि ब्रांडिंग और विजुअल आइडेंटिटी हो सकती है, मार्केटिंग एंड एडवर्टाइजिंग हो सकता है, यूजर इंटरफेस डिजाइन एंड वेब डिजाइन हो सकता है, पब्लिकेशन डिजाइन हो सकता है, पैकेजिंग डिजाइन हो सकता है। ये देखो साथ साथ एग्जाम्पल भी चीजों के पैकेजेस, ठीक है। इनमें बुक्स टाइप की पब्लिकेशंस की डिजाइन, यूजर इंटरफेस में वेबसाइट्स की इंटरफेसेस, एडवर्टाइजिंग में कोई पैम्फलेट्स या ब्रोशर्स, ठीक है। ब्रांडिंग में कोई किसी भी कंपनी की ब्रांड आइडेंटिटी। इसी तरह इन्वायरमेंटल डिजाइन, अभी ये पता नहीं इसने अपने पल्ले से कोई बनाए हुए हैं, टाइप फेस डिजाइन एंड लेटरिंग डिजाइन, ठीक है। इसने को अपनी मर्जी से 9 डिफरेंट टाइप्स बना दी। इसी तरह इसने 13 मेन टाइप्स ऑफ ग्राफिक डिजाइन विद एग्जांपल्स। ये कहता है जी ग्राफिक डिजाइन की 13 जो टाइप्स हैं वो है जी एडवर्टाइजिंग, कॉर्पोरेट, इलस्ट्रेशन, एनवायरमेंटल, पैकेजिंग, पब्लिकेशन, यूआई, मोशन ग्राफिक। तो हर बंदे ने अपनी अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक इतनी इतनी इसकी डोमेन्स बनाई हुई, ठीक है। लेकिन मकसद ये कि ग्राफिक डिजाइन इज द यूज ऑफ डिजाइन प्रिंसिपल्स टू क्रिएट समथिंग मीनिंगफुल, टू 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 डिलीवर अ मैसेज टू योर स्पेसिफिक ऑडियंस, ठीक है। ये मकसद है। आपको समझ आ गया तो थम्स अप कर दें। अब ये ग्राफिक डिजाइन इंट्रोडक्शन था, अभी हम यूआई यूएक्स की तरफ जाएंगे। उससे यूआई यूएक्स पे जाने से पहले हमें ये ग्राफिक डिजाइन का पता होना चाहिए, ठीक है। पता चल गया आप सबको? जिसका पहले ग्राफिक डिजाइन का कोई इंट्रोडक्शन या जिसको बिल्कुल कोई नहीं पता था, जो इस इंडस्ट्री से नहीं है, जो इसका अलमनाई नहीं है, उसको भी पता चल गया। अगर कोई यहाँ सवाल है तो आप हैंड रेज करें, मैं चैट ओपन कर, बल्कि मैं चैट ओपन कर ही देता हूँ। अब जिन्होंने एक्नॉलेज कर दिया, ठीक है, आपको एक्नॉलेज करने की जरूरत नहीं है चैट में। सिर्फ चैट में वो बचा होता है जिसका कोई सवाल है रिलेटेड टू व्हाट आई एम डिस्कसिंग। मुझे ये ना कहना अटेंडेंस कैसे लगती है, प्लीज। मैं दोबारा फौरन चैट बंद कर दूंगा अगर इरेलेवेंट सवाल पूछो। थैंक यू। यहां तक मुझे बताएं अगर आपका कोई सवाल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ ग्राफिक डिजाइन क्या है, ग्राफिक डिजाइन क्या है, और ग्राफिक डिजाइन की क्या इंडस्ट्रीज हैं। यहां तक कोई सवाल है तो पूछो। सॉरी टू से सर, आप बहुत स्पीड से पढ़ाते हैं। मैंने पिछले 15 मिनट में आपको सिर्फ ग्राफिक डिजाइन की डेफिनेशन पढ़ाई है और आपको लग रहा है कि मैं स्पीड से पढ़ाता हूँ। इससे ज्यादा स्लो क्या पढ़ाऊँ बेटा मैं? आज फिर मैं आपको पढ़ाता हूँ, क्या पढ़ाऊँ आप बता दें, मैं वो पढ़ा देता हूँ, स्लो स्लो पढ़ा देता हूँ। जो चीज आपको नहीं समझ आई उसका सवाल नहीं आपने पूछना, आपने मुझे कहना स्पीड से पूछो, पढ़ा रहे हैं। आप मुझे बताएं जो चीज नहीं समझ आई मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। मैंने आपको खुद पहले शुरू में कहा था कि मैं थोड़ा तेज बोलता हूँ, प्लीज। मैं उसको नहीं चेंज कर सकता। अगर आपको मेरा बोल तो फिर आपको मैं नहीं पसंद आने वाला। आज भी नहीं पसंद आऊंगा, 15 लेक्चर्स के बाद भी नहीं पसंद। लेकिन अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लें। सर प्रोडक्ट डिजाइन यूआई यूएक्स को कहते हैं? प्रोडक्ट डिजाइन बहुत सारी चीजों को कहते हैं। ये बड़ा मल्टी लेयर्ड क्वेश्चन है, इसको अपने जेहन में रखिएगा। जब मैं ये यूआई यूएक्स एक्सप्लेन कर लूंगा तब आप पूछिएगा, तब मैं आपको बताऊंगा प्रोडक्ट डिजाइन किस चीज को कहते हैं। ये सर जी विजुअल कम्युनिकेशन क्रिएट कर दें। विजुअल कम्युनिकेशन का मतलब कि कम्युनिकेटिंग अ मैसेज यूजिंग विजुअल्स। विजुअल्स का मतलब ये है कि जो चीजें आपको विजुअली नजर आती हैं, ग्राफिक डिजाइन के एलिमेंट्स, उनको विजुअल्स कह सकते हैं हम। उनको यूज करके कोई चीज कम्युनिकेट करना है, इसको विजुअल कम्युनिकेशन कहते हैं। और ग्राफिक डिजाइनर का दूसरा नाम विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइनर भी होता है। ग्राफिक डिजाइनर का ही कूल नाम है विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइनर। मैं व्हेन आई जॉइंड ई-रोजगार, माय द डेजिग्नेशन दैट दे गेव मी वाज अ ग्राफिक डिजाइन। मैंने कहा मुझे ये डेजिग्नेशन नहीं चाहिए, आई वांट टू बी कॉल्ड अ विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइनर। माय बॉस सेड ओके टेक दिस डेजिग्नेशन, हमें कोई मसला नहीं। कान को जैसे पकड़ लो या जैसे पकड़ लो बात एक ही। नो सर, क्लियर सर, इज क्लियर सर। ग्राफिक डिजाइन में वेब डेवलपमेंट भी आती है। यस, वेब डेवलपमेंट इज एसेंशियली, नहीं, वेब डेवलपमेंट इज अ डिफरेंट इंडस्ट्री। डेवलपमेंट की बात नहीं कर रहा, डिजाइन की बात कर रहे हैं फिलहाल। मैं अभी जब यूआई यूएक्स एक्सप्लेन करूंगा तब आपको कहूंगा कि डेवलपमेंट कहाँ पे फॉल करती है इस पूरी इक्वेशन में। वेल डेवलपमेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द डिजाइन, डेवलपमेंट इज अ डिफरेंट थिंग। क्लियर सर, डिजाइन में कलर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी स्कीमिंग कैसे होगी मुझे आज तक समझ नहीं आई। ये आ जाएगी आपको ये समझ। खैर है, स्टार्ट में बच्चों को ऐसे ही लगता है। क्लियर सर, ऑल गुड सर। प्रोडक्ट डिजाइन बता दें बेटा, आप एक दफा पूछ चुके हैं, दोबारा क्यों पूछ रहे हैं? मैंने आपको कहा कि जब मैं पूरा यूआई यूएक्स डिजाइन एक्सप्लेन कर दूंगा तब आपने ये सवाल पूछना है, जेन में रखना है। अगर मैं भूल गया बिल्कुल नॉर्मल स्पीड है सर, इससे स्लो ना कीजिएगा बेटा। मैं अब क्या करूँ, कोई बच्चा कह रहा है स्पीड ठीक है, कोई कहता है तेज पढ़ा रहे हैं। नो सर, इट्स क्लियर, वेरी क्लियर, आप ऐसे ही पढ़ाएं। क्लियर सर, नो सर मतलब टॉकिंग स्पीड। बेटा यही तो कह रहा हूँ, टॉकिंग स्पीड कैसे स्लो कर लूँ मैं? ये फंडामेंटली बिल्ट इन है मेरा सिस्टम। मैं आपको कहूँगी आप तेज बोलना शुरू कर दें, आप बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते? कल को आप मुझे कहेंगे कि सर आपकी क्लासेस नहीं मुझे पसंद, वो चेंज कर ले, तो मैं नहीं चेंज करूंगा भाई।
व्हाट इज डिजाइन प्रिंसिपल्स, बात करते हैं इसके बारे में। सर डिजाइन के बेसिक प्रिंसिपल्स भी समझाएं, जैसा कि फॉन्ट कलर्स, जी इसके बारे में बात करते हैं। क्लियर है, क्लियर ऑल्स। अच्छा, सो 2 क्वेश्चन है, मैं यहाँ पे क्विकली नोट कर लेता हूँ। व्हाट आर द डिजाइन प्रिंसिपल्स। अब अगेन ये भी कोई क्लोज एंडेड क्वेश्चन नहीं है कि मैं आपको 3 प्रिंसिपल्स बता दूं और वो 3 ही प्रिंसिपल्स हैं। ये भी एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है, एवरीबडी हैज देयर ओन वे ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस, तो मैं अभी बताता हूँ आपको। दूसरा सवाल था व्हाट इज प्रोडक्ट डिजाइन, हाउ इज इट। मुझे स्क्रीन शेयर कर लेनी चाहिए ताकि आपको पता हो कि मैं क्या लिख रहा हूँ, ये ना हो कि आप हवा में गुम हो जाए। तो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द यूआई यूएक्स डिजाइन। ये दो सवाल है, और किसी बच्चे का कोई इंपॉर्टेंट सवाल है? चला गया, किधर चला गया? जी हम थे यहाँ पे। क्लियर सर, वेल नो क्वेश्चन। ग्राफिक डिजाइन में सर वेब डेवलपमेंट, ये मैंने बता दिया। सर यूआई, और बेटा एक दफा एक सवाल पूछा करिए, 2 दफा ना कॉपी पेस्ट किया करें। अब ये हरकत दूसरे दिन रिपीट हो रही है, अब ना रिपीट कीजिएगा। एक सवाल एक दफा पूछना है, मैं पढ़ूंगा उसको। अगर मैं उसको इग्नोर कर दूं और चैट बंद कर दूं और दोबारा चैट ओपन करूं तो आप पूछ सकते हैं, लेकिन अगर मैंने चैट फिर अभी मैं पीछे फिर रहा हूँ सवालों में, तो दोबारा क्वेश्चन पेस्ट ना किया करें। सर यूआई डिजाइन और प्रोडक्ट डिजाइन क्या होता है मोस्टली? सर वो डिफरेंट फ्रीलांसर्स का टाइटल होता है। प्रोडक्ट यूआई ये क्या, ये मैं अभी बात करूंगा, ये मैंने नोट कर लिया क्वेश्चन। तस्वीरें बोलती हैं, यस सर। एक क्वेश्चन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड सॉफ्टवेयर इम्पैक्ट ऑन फ्रीलांसिंग एंड लाइक चैट जीपीटी। बेटा आज हमारा टॉपिक नहीं है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिस दिन होगा तब आप बात कीजिएगा। अभी अगर मैं इसकी बहस में चला जाऊंगा तो हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं उससे हम पीछे हट जाए। फिलहाल के लिए स्टे ऑन द टॉपिक। आई कीप दिस क्वेश्चन इन योर माइंड, जब मैं इस टॉपिक के ऊपर बात करूंगा फ्यूचर में तब आप पूछ लीजिएगा। और एक कलर ब्लाइंड पर्सन के लिए कौन सी टिप्स हो जो कलर मैच कर सके बेहतर तरीके से? ठीक है, इसके बारे में भी मुझे बताइएगा, मैं आपको बताऊँ। Are you color blind or are you talking about someone else? Because I've never met any color blind person. एक बंदे को मिला जिंदगी में कलर ब्लाइंड को। या सर कलर डॉगी से मैं बताऊंगा आपको कैसे सिलेक्ट करते हैं। यूआई यूएक्स इज सब डोमेन ऑफ ग्राफिक डिजाइन। यस यू कैन से दैट, यूआई यूएक्स इज अ सब डोमेन ऑफ ग्राफिक डिजाइन, कह सकते हैं आप इसको, सेफ टू से दैट। सर मैक पे कर सकते हैं डेवलपमेंट या विंडोज ही? डेवलपमेंट हमने करनी नहीं है, बहरहाल डेवलपमेंट दोनों प्लेटफॉर्म पे हो जाती है। वेब डिजाइन, ग्राफिक डिजाइन में 2 वर्ड्स मैंने सुने हैं, ब्रांडिंग एंड कोलैटरल ब्रांडिंग, और कहा जाता है कि दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन मुझे एक जैसी ही लगती हैं। आप हाय हाय, जो चीज मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ ना उस पे नहीं आप जाने दे रहे। ब्रांडिंग वर्सेस कोलैटरल, इसकी स्पेलिंग मुझे लगता नहीं ठीक, इसके खैर भारत। सर मुझे भी कलर कॉम्बिनेशन में मसला होता है। ओके सर, थैंक यू। डिफरेंस बताना, एवरेज स्पीड है क्यों फास्ट लगती है, डिफरेंस बिटवीन। देखो सारे लोग आ गए। मेरा सवाल पता क्या था कि यहाँ तक आपको बेसिक्स ऑफ डिजाइन एंड ग्राफिक डिजाइन समझ आ गई तो बता दो, लेकिन नहीं। पीपल वांट टू टॉक अबाउट एआई, पीपल वांट टू टॉक अबाउट द डिफरेंस ऑफ यूआई यूएक्स। मैं भी हूँ, वो कह रहे हैं जी टेंसेस पढ़ा दो। खिचड़ी खिचड़ी ना पकाएं प्लीज, फ्लो के साथ रहें, दूसरे बच्चों को भी ना कंफ्यूज करें, खुद को भी ना कंफ्यूज करें। स्टेप बाय स्टेप, मैं भाग नहीं रहा, 3 माह पढ़े भाई, मैं यहीं बैठा हूँ। लास्ट लेक्चर में मुझे सर ये चीज नहीं पढ़ाई, मैं उस दिन पढ़ा के जाऊंगा। अभी पूरा टाइम पड़ा है, अभी एडवांस में आगे आगे ना भागो। जिस पेस के साथ कोई बच्चा कह रहा है तेज पढ़ा रहे, कोई बच्चा कह रहा है कि सारा कुछ छोड़ के आगे चले जाओ। सो डिफिकल्ट टू कीप एवरीवन ऑन द सेम पेज। सर ये प्लीज बता दें, मैकबुक पे कर सकते हैं ग्राफिक डिजाइन या विंडो लेनी पड़ेगी? भाई मैकबुक पे कर सकते हैं, कर सकते हैं मैकबुक पे। बस मैकबुक है, आपको इतना ही नहीं पता इतने अरसे से। सब कुछ हो जाता है मैकबुक पे, जो चीजें विंडोज की मैक पे भी हो जाती है। स्कीम आपसे इंस्पायर होके हमने यूट्यूब 2 से देखना शुरू कर दिया। सर चंद देख के अलावा तो कोई नहीं कह रहा कि स्पीड कम करें, मीन के बाकी सबको समझ आ रही है, जिनको स्लो स्पीड में सर को बुलवा अंडरस्टैंड डेवलपमेंट। डिफरेंस बिटवीन वेब डिजाइन एंड वेब डेवलपमेंट, इसका भी करना, ये एक्चुअल एजेंडा है हमारा, ये क्वेश्चन। डिफरेंस बिटवीन वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट, ये बात करते हैं। एक सेकंड, मैं अभी फिलहाल के लिए आतिफ भाई वेट करें, मैं आतिफ भाई को देने लगा हूँ। मैं 1 मिनट के लिए मैं चैट कर लूँ और जरा मैं आपके क्विकली क्वेश्चंस पढ़ लूँ, फिर मैं आतिफ भाई को हैंड ओवर करूँगा। वो आपको इसका सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन का तरीका बताएंगे, उसके बाद आई टेक ओवर एंड वील कंटिन्यू द लेक्चर। मैं जरा क्वेश्चंस पढ़ लूँ तब तक पहले, ताकि बाद में रहना रहे। अच्छा जी सर, डिफरेंस बिटवीन स्पीड ठीक है। 3 डिजाइन इंक्लूडेड इन यूआई यूएक्स डिजाइन। 3D मॉकअप डिजाइन इज मोर ऑफ अ ग्राफिक डिजाइन थिंग, बट यस यूआई यूएक्स डिजाइन के अंदर भी यूज होता है।
कुछ लेक्चर्स के बाद आदत हो जाएगी सर की। बहुत अच्छा समझा रहे हैं पॉइंट्स, थैंक यू। तो चैट जीपीटी में कोई यूआई यूएक्स मॉड्यूल्स आ रहे हैं कि जो ऑटोमेटिकली डिजाइन क्रिएट कर देंगे? चैट जीपीटी नहीं, बट देयर आर अदर सॉफ्टवेयर्स दैट एग्जिस्ट जो कि ऑटोमेटिकली कर देते हैं। उसके हम फ्यूचर में बात करेंगे। क्लास आप ही बता दी मैकबुक पे, भाई इस बंदे को कितनी टेंशन है, हमाद को कितनी ज्यादा टेंशन है। टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे सर, यूआई यूएक्स कैसे यूज होगा वेबसाइट्स में और कैसे पेजेस मॉडिफाई होंगे, ये सब सीखेंगे जी बिल्कुल। चैट ऑफ कर दें। शुक्र है नीचे तक मैंने क्वेश्चन पढ़ लिए, कोई भी यूजफुल बात नहीं की आप लोगों ने, तो मैंने चैट बंद कर दी है, मैं स्क्रीन अपनी कर रहा हूँ बंद। और मैं आतिफ भाई के पास को होस्ट राइट्स ऑलरेडी हैं। आतिफ भाई यू कैन टेक द फ्लोर एंड टेल द स्टूडेंट्स कि कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है, कैसे करना है। आपको जितना टाइम चाहिए लें, अगर आपको कोई मसला हो तो मुझे बताएं, मैं यहीं बैठूँ। ठीक है, सो द फ्लोर इज योर्स, द क्लास इज योर्स, बट बच्चों तमीज के साथ अच्छे तरीके से बात सुननी है, आतिफ भाई की तंग नहीं करना उन्हें, ठीक है, मैं यहीं बैठा हूँ बैठा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सर आवाज आ रही मेरी? यस, बहुत अच्छे से आ रही है। जी। अब continue। जी, मेरा नाम आतिफ इलियास है और मैं आपका सिस्टम नेटवर्क इंजीनियर हूँ। अगर आपको कोई सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कोई इश्यूज वगैरह हों तो आप मुझसे रब्ता करें। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर डिटेल्स सारा कुछ शेयर है ऑलरेडी ग्रुप के अंदर, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। और अभी आपको सर ने ऑलरेडी गाइड कर दिया होगा कि आपको कौन सा सॉफ्टवेयर चाहिए यूआई यूएक्स के लिए, एडोब एक्सडी। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं, उसके लिए यूआई यूएक्स को इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट है, सिस्टम की रिक्वायरमेंट है कि आपकी विंडो 10 होनी चाहिए, मिनिमम 4 GB रैम होनी चाहिए आपकी, और हार्ड डिस्क आपकी जो भी स्पेस है उसकी 1 GB और फ्री स्पेस होनी चाहिए जहाँ पे आप सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं। और अडोब एक्सडी को इंस्टॉल करने के लिए पहले अडोब क्रिएटिव क्लाउड की ज़रूरत होगी, उसको पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा। मैं लिंक शेयर कर दूंगा दोनों के, अडोब क्रिएटिव क्लाउड के भी और अडोब एक्सडी के भी ग्रुप में। मैं आपको स्क्रीन शेयर करके शो भी करवा देता हूँ कि कहाँ से डाउनलोड करना है आपने। सर मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? जी आ रही है। जी जी, ये अडोब क्रिएटिव क्लाउड आपने यहाँ से गेट इनटू पीसी से, ये लिंक है उसका, ये मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा। आपने यहाँ से डाउनलोड करना है, ये इसका बटन होगा नीचे, डाउनलोड फुल सेटअप, आपने यहाँ से इसको डाउनलोड करना है। और दूसरा है अडोब एक्सडी 29, हम 2019 वर्जन करेंगे। और क्योंकि ये वर्जन है जो ऑलमोस्ट सब सिस्टम पे चल जाता है, जिनके मतलब विंडो 10 हो, इसके ऊपर कोई दूसरे जो वर्जन हैं वो इश्यूज करते हैं, इस वजह से हम लोगों ने ये वाला वर्जन चूज़ किया है, ताकि ये सारे सिस्टम पे चल जाता है, कोई इशू नहीं करता। इसको भी आपने, इसका भी नीचे बटन है डाउनलोड 64 बिट, आपने यहाँ से डाउनलोड करना है इसको। मैं आपको इंस्टॉलेशन करके बताता, पर ऑलरेडी मेरा सिस्टम बहुत स्लो हो जाता है अगर मैं आप सिर्फ सॉफ्टवेयर को स्टेप्स इंस्टॉल बता करता दें, हूँ। जी जी सही है। आप सिर्फ स्टेप्स बता दें, आप चाहे ना इंस्टॉल करके दिखाएं, बच्चे कर लेंगे खुद ही। डाउनलोड करने का तरीका आपने बता दिया, अब आप बता दें कि क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे तो ये इंस्टॉल होगा। जी, डाउनलोड करने के बाद आपने पहले क्रिएटिव क्लाउड को एक्सट्रैक्ट करना है, क्योंकि वो जिप फाइल में होगा और उसका पासवर्ड ऑलरेडी गिवन होता है उसका गेट इनटू पीसी का, वो 1 2 3 ही होगा हमेशा। उसको एक्सट्रैक्ट करना है, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपने उसका ओपन करके उसको सेटअप को ओपन करना है। तो सबसे पहले वो आपसे मांगेगा साइन इन ईमेल के नीचे होगी ऑप्शंस होंगी 3, साइन इन विद एप्पल वगैरह, और साथ गूगल की होगी, आपने गूगल को क्लिक करना है। अच्छा गूगल को भाई, क्लिक। इसकी वीडियो है ट्यूटोरियल इसका? जी जी। इसका ट्यूटोरियल है आपके पास इन्हीं स्टेप्स का? जी सर, मेरे पास ट्यूटोरियल है, डिटेल अगर ट्यूटोरियल है, आप मैं शेयर ट्यूटोरियल कर प्ले दूंगा। कर दें तो बच्चों को वहां से समझ आ जाएगी। सर वो ना इतनी अच्छी क्वालिटी में नहीं है कि वो बच्चों को यहाँ से नज़र आ जाए, पर उसकी वॉइस क्वालिटी है, अगर बच्चे सुन के उसको देख फॉलो करते रहें तो वो बेहतर होगा। अगर कहते हैं चले मैं वो चला ग्रुप देता में हूँ। पोस्ट कर दीजिएगा, ग्रुप में ये पोस्ट कर दीजिएगा। मैं सर ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। ठीक है। अभी ज़रूरत है सर मैं आगे कंटिन्यू करूँ?
या हाँ जी, जो आप बता रहे थे वो कंटिन्यू आप एक दफा पूरा स्टेप समझा दें, जो जो बच्चों को समझ आ रही है उनको तो आ जाएगी ना, बाकी फिर ट्यूटोरियल देख लेंगे। जी चलें ठीक है सर। और वो गूगल के बटन पे आपने क्लिक करना है और उसके बाद आपसे वो एक टैब ओपन हो जाएगी क्रोम में, जहाँ पे वो आपसे पूछेगा कि आपने कौन से अकाउंट से लॉगिन करना है या साइन इन करना है। तो आपने अपना जो आपका जो भी ईमेल होगी, जीमेल होगी, उसको क्लिक कर देना है। तो और ऑटोमेटिकली उसकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी क्लाउड क्रिएटिव की। इंस्टॉलेशन कंप्लीट होने के बाद वो थोड़ी देर के लिए बंद होगा, दोबारा ओपन होगा तो अपडेट इंस्टॉल करना शुरू कर देगा या क्रिएटिव क्लाउड। उसको कंप्लीट होने देना प्रोसेस सारे को। जब कंप्लीट हो जाएगा तो वो भी कंप्लीट होने के बाद क्लोज हो जाएगा, फिर दोबारा से ओपन होगा। तो आपने उसको ओपन करना है, वो पॉसिबली उसके बाद फिर वो अपडेट इंस्टॉल करेगा थोड़ी देर के लिए। तो आपने उनको कंप्लीट होने देना जब तक आपके पास पूरा एक यूजर इंटरफेस नहीं आ जाता क्रिएटिव क्लाउड का, जिसके ऊपर सारा क्रिएटिव वो उसको ओपन होने के बाद वो आपकी स्पेस चेक करेगा कि क्रिएटिव क्लाउड पहले कितना यूज हो चुका है, तो वो सारा अपडेट होगा। अपडेट होने के बाद वो आपका क्रिएटिव क्लाउड की जो है इंस्टॉलेशन वो कंप्लीट हो गई होगी। उसके बाद आपने एक्सडी को इंस्टॉल करना है, एक्सडी को डाउनलोड करना है, एक्सट्रैक्ट करना है। जैसे आपने क्रिएटिव क्लाउड को एक्सट्रैक्ट किया, इसी तरह फिर आपने उसको इंस्टॉल करना है, सेटअप को इंस्टॉल करना है। वो सिंपली छोटी सी फाइल है एक्सडी की, 35 MB में भी। तो आपने उसको वो बहुत जल्दी इंस्टॉल हो जाएगा, मे बी 3 to 5 मिनट्स में वो इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद वो आप ओपन करेंगे। आप अगर आपको डेस्कटॉप पे क्रिएटिव क्लाउड का आइकन नहीं नज़र आता या एक्सडी का नहीं नजर आइकन नज़र नहीं आता, तो आप अपनी प्रोग्राम फाइल में जाके सर्च कर सकते हैं दोनों के नाम से, तो आप वहाँ से इसको चला सकते हैं। जी, अगर किसी का कोई सवाल है तो वो मुझसे पूछ सकता है। अच्छा, मैंने चैट ओपन कर दिया, अगर आपका कोई सवाल है आतिफ भाई से तो आप पूछ सकते हैं। सर वो मैं बच्चों से माजरत कर लेता हूँ ऑलरेडी, क्योंकि वो मेरे पास जो ट्यूटोरियल है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी लो है। तो ऑडियो क्वालिटी उसकी बिल्कुल ठीक है। तो आप वैसे सुन के उसको फॉलो कर सकते हैं। मैंने जी आप ये क्वेश्चंस क्रैक्ड देख लें वर्जन, चैट जी ये क्रैक्ड चैट वर्जन ही में। होगा, ये क्रैक्ड वर्जन ही है। जी क्रिएटिव क्लाउड जरूरी है, क्योंकि आपको प्लगइन के इंस्टॉल करने की जरूरत होती है एक्सटी में, इसलिए आपको क्रिएटिव क्लाउड जरूरी है इंस्टॉल करना। जी नेट ऑफ नहीं करना आपने, क्योंकि वो अपडेट कैसे इंस्टॉल करेगा अगर आप नेट ऑफ करते हैं तो। जी नहीं, वो सब्सक्रिप्शन ऐड करने के लिए, ये क्रिएटिव क्लाउड के लिए होता है। ये आपने उसको करनी है, क्रिएटिव क्लाउड की जो साइन अप है उसको करने के लिए ईमेल दी जाती है। इसको बाय करना नहीं होता, बाय करने के लिए नहीं होती सब्सक्रिप्शन। ये विंडो 7 पे नहीं चलेगा डॉब एक्सटी, इसके लिए विंडो 10 जरूरी है। मैक के लिए मैं एक लिंक और शेयर कर दूंगा, मैक के लिए एक्सटी के लिए, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं उसको। मैक्सिमम जितनी मर्जी हो सकती है, मिनिमम 4 GB होनी चाहिए। जी नहीं, विंडो डिफेंडर भी आपने डिसेबल नहीं करना। वो बहुत शॉर्ट ट्यूटोरियल होता है, उसमें सारा कुछ उसने डिटेल्ड में नहीं शो किया हो जाता। जो गेट इनटू पीसी में ट्यूटोरियल होता है वो बहुत शॉर्ट सा ट्यूटोरियल होता है। जी मैं मैक के लिए लिंक शेयर कर दूंगा। जी उनका क्रिएटिव क्लाउड ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होगा क्या नाम है सिस्टम में, तो आप उसको ओपन करके तो उसको अपडेट कर लें, और उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिनका पहले फोटोशॉप इलस्ट्रेटर है तो क्रिएटिव क्लाउड होगा उनके पास ऑलरेडी। अडोब के आपने क्रिएटिव और एक्सटी करना, बाकी आपको सर गाइड कर देंगे कि उनको इस शॉर्ट कोर्स के लिए कौन कौन से चाहिए। विंडोज 11 पे चल जाएगा।
विनरर आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, छोटा सा सॉफ्टवेयर। अगर कहते हैं तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके बता देता हूँ। वो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, क्योंकि इसके बगैर आप फाइल एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते कोई भी। जी, सी ड्राइव में स्पेस होना ज़रूरी है, क्योंकि सिस्टम में वहाँ पे इंस्टॉल होना सॉफ्टवेयर ने। जी, विंडो 11 का क्या बताना है? आप विंडो 11 पे हो जाएगा इंस्टॉल ये, क्योंकि मेरा विंडो 10 मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जी, फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर 4 GB में आ सकते हैं, पर वो सिस्टम को स्लो कर देंगे बहुत ज़्यादा आपके। जी, ये मैं रिक्वायरमेंट्स आपके जब मैं लिंक्स के शेयर करूँगा तो वहाँ पे मैं शेयर कर दूँगा आपके पोस्ट ग्रुप में। XD 35 to 40 MB का है, और क्रिएटिव क्लाउड 302 MB का है, 302 MB। जी, ये क्रिएटिव का क्लाउड का मैं आपको लिंक शेयर कर दूँगा, आप वहाँ से उसे डाउनलोड कर सकते हैं, और पहले आपने क्रिएटिव इंस्टॉल करना है, उसके बाद XD इंस्टॉल होगा। जी, वो आपने ट्रायल वर्जन पे किया होगा, जो चला रहे होंगे सॉफ्टवेयर, आपको क्रैक वर्जन करना पड़ेगा, उसके बाद आप कर लेंगे। इसको आपके सॉफ्टवेयर काम होना शुरू हो जाएँगे। जी, ये इतना हैवी सॉफ्टवेयर नहीं है एक्चुअली इनकी तरह, पर उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर वो पूरी ना हो तो वो उसके बगैर नहीं चलेगा। क्योंकि क्रिएटिव क्लाउड के साथ उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं, तो वो स्लो कर देगा सिस्टम को। अगर आपके पास 22 चल जाता है तो आप वो चला लें, कोई इश्यू नहीं है। अगर 19 है तो वो चला लें, कोई इश्यू नहीं है उसमें। क्रैक वर्जन का मतलब है कि आपको उसको पे बाय नहीं करना पड़ता, आपको हर मंथ या ईयरली आपको उसके लिए पे नहीं करना पड़ता। क्रैक वर्जन का मतलब ये है। जी नहीं, गेट इनटू पीसी पे क्रैक वर्जन ही होते हैं सारे, आपको बाय करना नहीं पड़ेगा। जी, चल जाएगा 8 GB रैम के साथ, ये भी चल जाएगा। फोटोशॉप और XD वगैरह भी चल जाएगा। जी, मैं लिंक शेयर कर दूंगा आपके साथ इन दोनों के, क्रैक वर्जन के। ये ऑलरेडी क्रैक्ड हैं, तो आपको क्रैक साथ डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। जी, अगर किसी का और कोई सवाल है तो पूछ लें, तो सर कंटिन्यू करते हैं। जी सर। एक सेकंड आतिफ भाई, मैं एक दफा पूछ लूं। बच्चों, आपका कोई भी सवाल है तो अभी आतिफ भाई से पूछ लें, बाद में मैं कोई क्वेश्चन का आंसर नहीं करूंगा आपका रिलेटेड टू इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन आपने करनी है, आतिफ भाई ने करवानी, ठीक है। सो जो आपने जो भी सवाल पूछना अभी पूछ लें। एज वो आपको लिंक्स दे देंगे डाउनलोड करने के, और ट्यूटोरियल्स भी साथ दे देंगे। आपने उनको फॉलो करना है। वहां पे ये अपना जो भी कांटेक्ट का प्रोसेस है, नंबर है, या जो भी ये चाहते हैं, जिस तरह से भी कांटेक्ट करवाना चाहते हैं, ये वो शेयर कर देंगे। आप उसके थ्रू इनसे कांटेक्ट करेंगे, ओवर द वीकेंड अपना मसला सॉल्व करेंगे। बाय मंडे मुझे हर बच्चे का अडोबी XD इंस्टॉल्ड चाहिए, ठीक है। और जिसका इंस्टॉल्ड नहीं होगा वो फिर समझ ले कि वो पीछे रह जाएगा, ठीक है। बाय मंडे और आई सर वांट टू इंस्टॉल अडोबी XD। सर मेरा अब कोई सवाल है तो पूछ ले आतिफ सर भाई एक से, और 2 बात मिनट ऐड करना चाहता हूँ कि बच्चों के ये मुझसे ही रब्ता करें, क्योंकि मैंने ही इंस्टॉल करवाने हैं।
अगर ट्यूटोरियल में कुछ समझ नहीं आती तो काइंडली मुझसे ही रब्ता कीजिएगा। मैं इसी काम के लिए बैठा हूँ आपके लिए, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, थैंक यू। अब कुछ बच्चे पता नहीं क्या कुछ कहीं जा रहे हैं, एक दफ़ा आप क्वेश्चंस को एक नज़र देख लें, अगर कोई सवाल है आंसर करने वाला तो कर। जी, विनरल का जो है वो भी मैं आपको सेटअप लिंक शेयर कर दूंगा। मैकबुक सर ये वही है, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस। ये हमारा जो है ना, ही इज गोइंग टू गिव यू वेरी टफ, ये मैकबुक का आपसे स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करवाएगा। आई कैन व्हाट इज सी ही इट। सेइंग? वो बार बार ही सेइंग कि मैक का बता दो, मैक का बता दो, मैक का बता दो। मैक का मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा लिंक, वो भी मैक का। ठीक है। जी लिंक जी फेसबुक ग्रुप में लिंक शेयर करूंगा मैं, और अभी शेयर कर देता हूँ। क्लास से जैसे क्लास एंड होती है आपको ग्रुप में मिल जाएंगे ट्यूटोरियल वगैरह। आप विंडो 10 इंस्टॉल करें अगर पॉसिबल है सिस्टम पे तो। फैजान ठीक है बच्चों, विल लेट आतिफ भाई गो, ओके विल सर, कंटिन्यू थैंक यू वेरी मच। सेशन दैट वी वर डूइंग। उसके बाद अब मैं आपको आतिफ भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बच्चों अब कोई थैंक यू सवाल सर। नहीं इंस्टॉलेशन के बारे में, अब जो भी आपका सवाल होगा जो आतिफ भाई पोस्ट करेंगे उसके ऊपर पूछेंगे आप, ठीक है। अभी मैं कोई और सवाल नहीं लूंगा, मैं चैट को करने लगा हूँ बंद। थैंक यू वंस अगेन आतिफ भाई फॉर योर टाइम। आई होप के मंडे तक जो है ना बच्चों के मसले मसाइल सॉल्व हो जाएंगे और मंडे जो फिर चल रहा हो, ठीक है। बात हम कंटिन्यू करेंगे जो हम पहले कर रहे थे। मैं एक दफा वन रिवीजन ऑफ व्हाट वी जस्ट डिस्कस्ड विद आतिफ भाई। ही सेड के वो के अंदर अडोबी क्रिएटिव क्लाउड का डाउनलोड का लिंक, अडोबी एक्सडी डाउनलोड का लिंक, और लास्ट में उन्होंने कहा कि विनरॉर का डाउनलोड का लिंक भी आपको दे देंगे। अब हायरार्की क्या है, सबसे पहले आपने विनरॉर डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। विनरॉर चल गया, कोई क्रैक नहीं चाहिए, कोई कुछ नहीं चाहिए, सिंपल सा प्रोसेस है। विनरॉर डाउनलोड किया, इंस्टॉल कर लिया, हो गया। दूसरा काम आपने करना है, तो वो लिंक देंगे उस पर जाके अडोबी क्रिएटिव क्लाउड डाउनलोड करना है और उसको इंस्टॉल करना है। उसके स्टेप्स कैसे समझ आएंगे आपको, उसका ट्यूटोरियल दिया जाएगा, अडोबी क्रिएटिव क्लाउड कैसे इंस्टॉल। क्रिएटिव क्लाउड इंस्टॉल हो गया, उसकी अपडेट्स इंस्टॉल कर ली, वो भी उसी ट्यूटोरियल के अंदर बताया जाएगा कि कैसे अपडेट्स इंस्टॉल होती है। ये भी हो गया। उसके बाद लास्ट चीज आपने करनी है, अडोबी एक्सडी डाउनलोड करना है और एक्सडी को आपने, ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं बेसिकली। अगर आपको इन तीनों चीजों में से कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ लें, अगर नहीं है तो फिर जो है हम कंटिन्यू करते हैं जो हम डिस्कस कर रहे थे। बाकी ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दी जाएगी रिक्वायरमेंट्स की भी, ग्रुप के अंदर पोस्ट कर दी जाएगी सारी लिंक्स की, जहां जहां से आपको जो जो डाउनलोड करने को मिलेगा सारे ट्यूटोरियल जाएंगे, देख के फॉलो कर लेंगे। मंडे से पहले पहले मंडे के लेक्चर में हर बच्चे का अडोबी एक्सडी इंस्टॉल्ड। आपको जो मर्जी करना पड़े इसके लिए, आपको एक क्या कहते हैं आग के दरिया में से गुजरना पड़े तो गुजरे, आपको बाजार से जाके इंस्टॉल करवाना पड़े, विंडो दोबारा इंस्टॉल करवानी पड़े, जो भी करना पड़े, आई जस्ट वांट यू टू इंस्टॉल द सॉफ्टवेयर। अगर मैं सॉफ्टवेयर के ऊपर अपना टाइम वेस्ट करता रहूंगा तो ये हमारा बैच ऐसे ही जाया, तो मैं नहीं चाहता। कीमती टाइम है, एक एक मिनट एक एक सेकंड कीमती है, तो वो उस कीमती टाइम को हम कीमती समझेंगे और उसको रियलाइज करेंगे। बस जारी तो थम्स अप कर दें। किसी बच्चे का कोई सवाल है तो हैंड रेज करके सवाल पूछ सकते हैं। थम्स अप का यहाँ पे एक रिएक्शन होता है, ये जैसे बच्चे कर रहे हैं, दो चार ने किया, सारे बच्चे थम्स अप किया करें। जो रजाइयों में हाथ रख के बैठे वो भी बाहर निकाल लें, ठीक है, कोई बात नहीं। थोड़ी सर्दी लगवाएं, आपका थोड़ा जो है ना दिमाग चलेगा, इट्स ओके। थम्स अप करने से आप थकेंगे नहीं। दो बच्चों ने हैंड रेज किया है, हम इनका सवाल लेंगे। बाकी किसी भी बच्चे का सवाल है तो वो हैंड रेज कर सकता है। चार बच्चों ने हैंड रेज किया, तीन ने किया। जिसका सवाल नहीं है, गलती से हैंड रेज हो गया, वो हैंड डाउन कर ले। तीन बच्चों का हैंड अप है, फैजान का, कासिम ज़िया का, दो का हैंड अप है। मैं इनका सवाल लेता हूँ, कंटिन्यू करते हैं जो डिस्कशन हम कर रहे थे। सिर्फ फैजान का सवाल है। जी फैजान, क्या सवाल है आपका बेटा? मैंने अनम्यूट की एक्सेस दिया आपको, आप अनम्यूट करके सवाल पूछ सकते हैं। अगर नहीं है तो हैंड डाउन। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम सलाम बेटा, सवाल। सर सवाल ये है कि N4050 में जो डेल का है उसके अंदर विंडो 7 ही है, विंडो 10 से फिर हैंग हो जाता है।
उसके लिए कोई ऑप्शन? बेटा कोई सोल्यूशन नहीं है इसका सोल्यूशन है कि या तो आप अपना कंप्यूटर अपग्रेड करें या फिर हैंग वाले सिस्टम के ऊपर ही काम करें, क्योंकि अब इसका अपेरेंटली कोई भी सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं सॉफ्टवेयर की, वो हमें रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती है, फिर ही चलता है वो सॉफ्टवेयर। उसका हल ये कि आप कोई सस्ता सा कंप्यूटर बनवा लें, कंप्यूटर पे काम कर लें। ठीक है कंप्यूटर सर। की जितने का एक बेसिक लैपटॉप आता है ना, उतने का एक अच्छा कंप्यूटर आ जाता है। या फिर आप इसी लैपटॉप को बाजार ले जाएं, उन्हें कहें कि जी ये मामला है मेरा, इसको मैंने जो है ना जो कम है वो बढ़वा लें। रैम भी बढ़ जाती है, स्टोरेज भी बढ़ जाती है, एक प्रोसेसर नहीं चेंज होता, रैम और स्टोरेज इंक्रीज की जा सकती है। तो अगर रैम और स्टोरेज से आपका मसला हल होता है तो वो करवा लें, अगर नहीं तो फिर आपको सिस्टम चेंज करना ठीक है सर। पड़ेगा। मैं आपको म्यूट करके लोअर हैंड कर रहा हूँ। और किसी बच्चे का कोई सवाल? Just give me 1 second, I need to switch off this light, मेरी आंखों में पड़ रही। हाँ जी, और किसी बच्चे का कोई सवाल रह गया तो वो पूछ लें, अगर नहीं तो फिर वी आर गुड टू कंटिन्यू व्हाट वी वर डिस्कसिंग। किसी का कोई सवाल नहीं है? जो रिक्वायरमेंट्स हैं मैं वन मोर टाइम यहाँ पे शेयर कर देता हूँ। विनर का भी आपके साथ लिंक दे दिया जाएगा, आपको सारी बात भी मैंने समझा दी है। ये वाला लेक्चर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं अवेलेबल करूँ, लेकिन बल्कि इस लेक्चर की अब जरूरत ही नहीं है अवेलेबल करवाने की। इस लेक्चर की अब कोई जरूरत नहीं, आपको सारा कुछ ग्रुप के अंदर बता दिया है। अब मैं सिंपली कर रहा हूँ स्क्रीन शेयर, और हम डिस्कस कर रहे थे ये 3 चीजें, ये 3 मेन सवाल थे बच्चों के। एक तो पहला सवाल था डिजाइन प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, दूसरा था प्रोडक्ट डिजाइन और यूआई यूएक्स डिजाइन में क्या फर्क है, तीसरा ब्रांडिंग और कोलैटरल ब्रांडिंग। वैसे ये तो बहुत इररिलेवेंट है, लेकिन हम वन बाय वन सबको आंसर करने की कोशिश करते हैं। जो डिजाइन के प्रिंसिपल्स है ना, डिजाइन प्रिंसिपल्स, ये एक ऐसी चीज है जो कि जिसको आप अगर थ्योरी में पढ़ जाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, ये एक लंबी चीज है, ठीक है, समझने के लिए इसकी लंबी प्रैक्टिस चाहिए, लेकिन मैं आपको वन बाय वन जो बेसिक बेसिक प्रिंसिपल है वो समझा देता हूँ। ठीक है, अच्छा डिजाइन है उसको कुछ प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है। ठीक है, उनमें बिल्कुल भी अच्छे नहीं है ये प्रिंसिपल, ये ठीक है। एक तो वो बैलेंस्ड होता है। ठीक है, बैलेंस्ड का मतलब होता है कि एक साइड के ऊपर जो चीजें हैं वो दूसरी साइड के साथ बैलेंस हो रही, कोई ना कोई सिमेट्री है। मैंने कल बल्कि एक वीडियो पोस्ट की थी अपने व्हाट्सएप के ऊपर, 65 डिजाइन टर्म्स। ये बहुत अच्छी वीडियो है, इन्वाटो वालों ने बनाई है वाली। ये इसमें 65 डिजाइन की टर्मिनोलॉजी, ठीक है, और ये बहुत अच्छा होगा कि अगर आप ये सारी टर्मिनोलॉजीज को अभी सीख लेंगे, समझ लेंगे, क्योंकि फ्यूचर में ये बार बार मैं यूज करूंगा। मैं कहूंगा हायरार्की, आपको पता नहीं चलेगा हायरार्की क्या होती है। ठीक है, तो 65 डिजाइन टर्म्स को सिर्फ समझ लें। ये कितने मिनट की वीडियो है? मेरा ऐड खत्म हो जाए अल्लाह करे तो। माशाल्लाह। तो ये 19 मिनट की वीडियो है। इस 19 मिनट की वीडियो में आपको बहुत सारे डिजाइन की जो टर्मिनोलॉजी हमने फ्यूचर में यूज करनी है, इस लेक्चर के अंदर भी यूज करेंगे, उनका आपको पता चल जाएगा। तो ये वीडियो देख लीजिएगा, इट्स वेरी गुड वीडियो। जो ऑलरेडी डिजाइनर्स है वो भी देख लें, जो नहीं है डिजाइनर्स वो भी देख लें, सबको समझ आते हैं। ठीक है, तो ये बैलेंस इसके अंदर एक्सप्लेन्ड है, इसके अंदर रेपिटेशन एक्सप्लेन्ड है, ये मूवमेंट आप इग्नोर कर सकते हैं, एम्फेसिस को इग्नोर कर सकते हैं। रेपिटेशन एक्सप्लेन्ड है, हायरार्की एक्सप्लेन्ड है, कंट्रास्ट एक्सप्लेन्ड है, व्हाइट स्पेस एक्सप्लेन्ड है, पैटर्न एक्सप्लेन्ड है। इसमें इस वीडियो के अंदर ये सारा जो बेसिक बेसिक डिजाइन के प्रिंसिपल्स है ना, उनमें आता है कि आप से वन वन लाइनर की एक्सप्लेनेशन दी हुई है, बेहतर है ये देख लेते हैं। इसमें इतना लंबा मैं नहीं चाहता कि मैं इतनी लंबी आपको डेफिनेशंस में लेके चला जाऊं। आप जो है ना उस पे इसने 13 प्रिंसिपल्स बताए हैं, छोड़ दें इनको, छोड़ दें, कंफ्यूजन मिलेगी। एक अच्छा डिजाइन होता है जो कि विजुअली अपीलिंग हो, देखने में अच्छा लगे, कलर अच्छा किया उसने, जिस भी इंडस्ट्री से उसके कलर्स हो, या ब्रांड के अकॉर्डिंग कलर्स हो। जैसा कि कोका कोला के कलर्स हैं व्हाइट एंड रेड, और वो हर जगह व्हाइट एंड रेड यूज करते हैं या ब्लैक यूज करते हैं, 3 कलर यूज करते हैं। ऊबर के कलर्स हैं ब्लैक एंड व्हाइट, वो हर जगह ब्लैक एंड व्हाइट यूज करते हैं। मैकडॉनल्ड्स के कलर हैं येलो एंड रेड, तो वो मेनली येलो एंड रेड हर जगह यूज करते हैं। केएफसी के कलर्स हैं जी ब्लैक व्हाइट और रेड, तो हर जगह ब्लैक व्हाइट और रेड यूज करते हैं। तो वो ब्रांड के अकॉर्डिंग होता है एक अच्छा डिजाइन, ब्रांड के कलर्स के अकॉर्डिंग होता है। वो इजी टू रीड होता है, अगर उस पर कोई टेक्स्ट है तो वो इजी टू रीड होता है। वो एस्थेटिकली प्लीजिंग होता है, वो कंट्रास्ट अच्छा होता है। अगर कोई बैकग्राउंड एक कलर का है तो उसका जो उसके फ्रंट पे ऑब्जेक्ट होगा वो टोटली ऑपोजिट कलर का होगा, ताकि अच्छा कंट्रास्ट क्रिएट हो।
ठीक है। उसका कंट्रास्ट अच्छा होता है, वो बैलेंस्ड होता है, वो हायरार्की ठीक होती है। हायरार्की का मतलब होता है कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ज्यादा प्रोमिनेंट होगी, जो चीज कम इंपॉर्टेंट है वो कम प्रोमिनेंट होगी, इसको हायरार्की कहते हैं। तो बैलेंस, हायरार्की, कंट्रास्ट और एस्थेटिक्स, ये 3-4 चीजों को कंबाइन कर लें तो दीज आर द बेसिक डिजाइन प्रिंसिपल्स। ठीक है। अब मैं अगर इसको सिर्फ यही डिजाइन प्रिंसिपल्स पढ़ाने लग जाऊंगा तो हमें डेली हम 5 कवर करें तो हमें तीन लेक्चर इसी के लिए चाहिए। मैं नहीं चाहता कि हम 3 लेक्चर इस पे लगाएं। ठीक है। तो इसलिए आप जाके एक तो ये वाली वीडियो देख लीजिएगा जो मैंने अभी अभी आपको दी है डिजाइन टर्मिनोलॉजीज की, एक मैं आपको एक और वीडियो भी दे देता हूँ इसी की, बेसिक डिजाइन प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन, बेसिक डिजाइन प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन, अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन, कैनवा वालों ने बनाई है 6 डिजाइन प्रिंसिपल्स। ये 4 मिनट में एक्सप्लेन है, ये 9 मिनट में एक्सप्लेन है, ये 7 मिनट में। आप कोशिश कीजिएगा आप जाके यूट्यूब पे ये लिखें बेसिक ग्राफिक डिजाइन प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन और 2 से 3 वीडियोस देखें। ठीक है। मैं आपको एग्जैक्ट वीडियो नहीं कह रहा, ये भी देख लें, ये भी देख लें, ये वलीद भाई वाली भी देख लें, इज अ गुड फ्रेंड, बड़ा अच्छा बोलते हैं इनकी। और बस ये 2-3-4 वीडियोस देख लें, आपको डिजाइन प्रिंसिपल समझ आ जाएगी। जो एक शॉर्ट सा ओवरव्यू था वो मैंने आपको दे दिया। ठीक है। कोई सवाल तो नहीं है यहाँ पे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं, आगे जा सकते हैं हम। मैं एक्चुअल जो है ना एक्चुअल फोकस करना चाहता हूँ यूआई यूएक्स के ऊपर, तो इसलिए मुझे ये थोड़ी थोड़ी चीज़ों को ज़रा जल्दी वो करना पड़ेगा, रैप अप करना पड़ेगा, वरना हम इन्हीं के अंदर फंस जाएंगे। सेव कर, बैच 9। ठीक है जी। सो दिस इज डन। व्हाट इज फ्रॉड, हाँ ये वाला सवाल मैं करूंगा आंसर आपका एंड मिनट है हमारे पास। पहले मैं ब्रांडिंग, और ब्रांडिंग क्या होती है, ब्रांडिंग का मतलब होता है किसी भी ब्रांड के फी और फॉन्ट। व्हाट, तो ये मेरा गूगल सर्च बाय डिफॉल्ट नहीं लगा हुआ तो मुझे बार बार जो है ना गूगल खोलना पड़ता है। A brand is a name, term, design, symbol, or any other feature that distinguishes one seller's good or service from the other sellers। ये बड़ा औखा सा इसने डेफिनेशन दी है, लेकिन ये कहना ये चाह रहा है कि ब्रांड का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी का नाम या कोई उसकी टैगलाइन या उसके कलर्स या उसकी कोई प्रोडक्ट जिसको देख के आपको वो कंपनी याद आ जाए, जिसको देख के आपको पता चल जाए अच्छा ये उस ब्रांड का आइटम है। ठीक है। तो इसको ब्रांड कहते हैं। ठीक है। ब्रांडिंग क्या है, ब्रांडिंग सिर्फ डिजाइन की मैं बात कर रहा हूँ। एक ब्रांडिंग तो एक कंटेंट राइटर्स के लिए भी ब्रांडिंग होती है, मेरी रिसेंटली इसमें मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। तो ब्रांडिंग एक होती है पूरी ब्रांडिंग। पूरी ब्रांडिंग का मतलब है कि एक ब्रांड की मैसेजिंग कैसी है, उस वेबसाइट के ऊपर वो किस तरह का कंटेंट लिखते हैं, वो उसके लोग किस तरह के कपड़े पहनते हैं, उसके ऑफिस में किस तरह का इन्वायरमेंट है, ये सारा कुछ ब्रांडिंग है। लेकिन हम सिर्फ बात करेंगे डिजाइन के अंदर ब्रांडिंग। तो डिजाइन के अंदर ब्रांडिंग का मतलब है एक ब्रांड के कलर्स, फॉन्ट, जिस फॉन्ट के अंदर वो टेक्स्ट लिखता है। ठीक है। और जो कलर्स वो डिजाइन के लिए, और उसका ऑब्वियसली नाम और उसका लोगो, उसकी टैगलाइन, ये 3-4 चीजें ब्रांडिंग। ठीक है। अब ब्रांडिंग कोलैटरल क्या होता है, ब्रांड प्रिंटेड प्रिंटेड या फिर डिजिटल फॉर्म में, गूगल यहाँ पे ना पक्का पक्का पिन कर लेते हैं या फिर मैं इसको बाद में होम पेज बना देता हूँ। ब्रांडिंग कोलैटरल, वैसे तो ये सवाल सिर्फ बच्चों को कंफ्यूज करने वाले। जो ब्रांडिंग कोलैटरल होता है ना, वो एक ब्रांड के क्रिएटिव एसेट्स होते हैं। दिस कैन, ये फिजिकल भी हो सकता है, डिजिटल भी हो सकता है, जैसे मैंने कहा। इसकी तस्वीर देख के आपको समझ आएगी। ब्रांडिंग कोलैटरल का मतलब कि ब्रांड के सारे डिजाइन एलिमेंट्स, ठीक है, या सारे डिजाइन आइटम्स, ये पूरा, इसको स्टेशनरी भी कहा जाता है, इसको कोलैटरल भी कहा जाता है, ये सारे के सारे आइटम्स। ठीक है। इवन किसी किसी फॉर्म में एक सिर्फ ब्रांड बुक होती है, उसी को कोलैटरल कह देते हैं। सो ब्रांडिंग कोलैटरल का मतलब है कि प्रोड्यूस्ड आइटम्स यूजिंग दैट ब्रांडिंग, उस ब्रांडिंग को यूज करके कोई मग बनाया है, कोई की चेन बनाई है, कोई एनवेलप बनाया है, कोई नोटबुक बनाई है, उसको भी आप ब्रांडिंग कोलैटरल कह सकते हैं। वैसे तो उसको स्टेशनरी भी कहते हैं, उसको मर्चेंडाइज भी कहते हैं, उसको स्वैग भी कहते हैं। ये बहुत डिफरेंट डिफरेंट नाम है, आप इतनी कंफ्यूजन। ठीक है। तो उसको स्वैग भी कहते हैं, मर्चेंडाइज भी कहते हैं, उसको स्टेशनरी भी कहते हैं, उसको कोलैटरल भी कहते हैं। कोलैटरल इज एसेंशियली किसी भी की कोई बुक या फिर उसके प्रिंटेड, इसको कोलैटरल कह सकते हैं।
ये बेसिक चीज की एक्सप्लेनेशन है। सो ब्रांड की भी समझ आ गई, ब्रांडिंग की भी समझ आ गई, और ब्रांडिंग कोलैटरल की भी समझ आ गई। कोई सवाल है तो पूछ लें। या कैन ये सिर्फ बेसिक्स हैं, अभी तक हम यूआई यूएक्स के अंदर एंटर ही नहीं हुए, क्योंकि ये पहले बेसिक्स कवर होना जरूरी है, फिर ही हम यूआई यूएक्स में जाएंगे। सवाल कोई यहाँ तक है तो हैंड रेज कर लें। कोई सवाल नहीं है, मूविंग ऑन। अच्छा जी, with this out of it, now we can finally discuss about design and development का पूरा प्रोसेस क्या है और डिजाइन। अब मैं इसकी पहले फ्रीलांसिंग की दुनिया की एग्जांपल भी दूंगा और जो जॉब की इंडस्ट्री है उसकी भी एग्जांपल दूंगा। जब आप पाकिस्तान में किसी सॉफ्टवेयर हाउस में एज अ यूआई यूएक्स डिजाइनर, पहले तो यूआई यूएक्स डिजाइन समझ लें होता है, क्योंकि वो भी समझाना पड़ेगा। यूआई यूएक्स डिजाइन का मतलब है कि एक वेबसाइट या एक एप्लीकेशन का लेआउट कैसा होगा, वो आएगी। उसमें डिलीट का बटन कहाँ होगा, ऐड का बटन कहाँ होगा, शेयर का बटन कहाँ होगा, पिक्चर का कितना बड़ा साइज होगा, आइकॉन्स कितने कितने छोटे छोटे होंगे या बड़े बड़े होंगे, टेक्स्ट क्या लिखा जाएगा, कितना लिखा जाएगा, कहाँ पे लिखा जाएगा, ये पूरा जो लेआउट है एक एप्लीकेशन का, इसको एप्लीकेशन का इंटरफेस कहते हैं, या इसको यूजर इंटरफेस कहते हैं। जैसा कि मैं इंस्टाग्राम पे गया तो इंस्टाग्राम के ऊपर मेरे पास, अल्लाह आपका भला करे, ये एक पूरा लेआउट नजर आ रहा है। ये पोस्ट है, पोस्ट के नीचे लाइक का बटन है, उसके साथ शेयर का बटन है, उसके नीचे कमेंट्स हैं, नीचे फिर अगर मैं नीचे वाली बार देखूं तो वहां पे कोई नई पोस्ट ऐड करने का या मेरे जो नोटिफिकेशंस का, मेरी प्रोफाइल का बटन है। ये पूरा लेआउट है। ये लेआउट है यूजर इंटरफेस, जो यूजर को नजर आना है, जिसके साथ यूजर ने इंटरेक्ट करना है, इसलिए दिस इज यूजर इंटरफेस, यूआई। ठीक है, इसको यूआई कहते हैं। या वेबसाइट्स का भी होता है, एप्लीकेशंस का भी होता है। चीजें आपको नजर आ रही हैं, जिस लेआउट के अंदर पड़ी हुई नजर आ रही हैं, इसको यूआई कहा जाता है। लेआउट क्या होता है? लेआउट होता है अरेंजमेंट, चीजों की अरेंजमेंट, चीजों की सीक्वेंस, कौन सी चीज बड़ी है, कौन सी चीज छोटी है, कौन सी चीज कहाँ प्लेस है, कौन सी चीज कहाँ प्लेस है, इसको लेआउट कहते हैं। और एक लेआउट जब आप पूरे पेज का या पूरी स्क्रीन का बना लेते हैं, उसको कहते हैं एक स्क्रीन। एप्लीकेशन के सिनेरियो में उसको एक स्क्रीन का है, वेबसाइट के सिनेरियो में उसको एक पेज कहा जाता है, वन पेज ऑफ द वेबसाइट। ठीक है, होम पेज, लैंडिंग पेज, कॉन्टेक्ट अस पेज, ब्लॉग पेज, इस तरह पेजेस वेबसाइट्स के अंदर। ठीक है, तो वो पेज का जो लेआउट है, जहां जहां चीजें अरेंज पड़ी और आपको नजर आ रही हैं विजुअली, इसको यूजर इंटरफेस कहा जाता है। वो क्रिएट कौन करता है? वो एक यूआई यूएक्स डिजाइनर क्रिएट करता है। यूआई यूएक्स डिजाइनर अपने सॉफ्टवेयर के अंदर बनाता है कि यहाँ पे पिक्चर होगी, इस पिक्चर के नीचे लाइक का बटन होगा, नीचे विंडो होगी, फिर यहाँ पे दूसरी पिक्चर होगी, यहाँ पे इसकी स्पेसिफिकेशन लिखी होंगी, रीड बटन है, यहाँ पे होम पेज है, यहाँ पे, मतलब वो सारा कुछ लेआउट जो क्रिएट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर बैठ के, वो हम क्रिएट कर रहे हैं। हमने सिर्फ डिजाइन बनाया है, उसकी लुक्स बनाई है। ठीक है, उसका ये मतलब नहीं है कि वो बटन जो मैंने बना दिया उस पर क्लिक करेंगे तो बटन का फंक्शन परफॉर्म हो जाएगा। नो, फंक्शनैलिटी परफॉर्म होनी उसकी, हमने सिर्फ उसका लेआउट बना देना। ठीक है, जैसा कि एक घर बनाना होता है, मैं इसकी मिसाल अगर रियल वर्ल्ड से दूं, तो आपने घर बनाना है तो आप घर का पहले नक्शा बनवाते हैं। अब क्या आप नक्शा खोल सकते हैं? नहीं। क्या नक्शे के अंदर उसने बनाया वॉशरूम, तो वहां पे आप पानी चला सकते हैं? नहीं चला सकते, वो तो नक्शा। अगर वो उसको प्रैक्टिकली पूरे घर को बिल्ड कर लिया, वो घर बन गया, बना था उस नक्शे के अकॉर्डिंग घर बन गया। ठीक है, तो वो जो नक्शा है एसेंशियली, नक्शा यूआई यूएक्स की डिजाइन में उसको वायर फ्रेम कहा जाता है। और उस नक्शे को थोड़ा सा बेहतर करके, कलराइज्ड करके, उसके लेआउट्स बना के स्क्रीन्स बना दी जाती है, तो उसको यूजर इंटरफेस जाता है। अगर खाली हम रफ पेज के ऊपर स्क्रीन बनाए ना, पेपर पेंसिल के ऊपर, ठीक है, लेड पेंसिल के साथ आप कहें कि यहाँ पे बॉक्स आएगा, यहाँ पे कंटेंट आएगा, यहाँ पे कोई बटन आएगा, यहाँ पे जो है वो नेविगेशन बार आएगी, तो ये जो रफ स्केच बनता है इसको कहते हैं वायर फ्रेम। वायर फ्रेम, इसका ज़हन में रख लें, मैं इसकी कोई एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ। इन दोनों की मैंने अभी आपको दिखानी है, अभी मैं आपको थ्योरी बता रहा हूँ। वायर फ्रेम टेक्स्ट में मैंने लिख भी दिया, ये देखिए जरा, वायर फ्रेम ऑफ ऐप यूआई, जरा हम देखते हैं। ये देखिए, एप्लीकेशन की स्क्रीन का कोई स्केच आपने पेपर पे बना दिया, ठीक है, तो ये वायर फ्रेम है। वो रफ स्केच हो सकता है, ठीक है, वो थोड़ा सा बेहतर भी हो सकता है, वो पेपर पेंसिल के ऊपर भी हो सकता है, वो किसी टूल पे भी हो सकता है। इसको कहते हैं वायर फ्रेम। अब वायर फ्रेम के बाद बनती है एक डिजाइन, ठीक है, उसको हम कहते हैं ऐप यूआई। इन्हीं वायर फ्रेम को यूज करके मैं वायर फ्रेम यूआई कोई एग्जांपल देखता हूँ कि पहले वायर फ्रेम था उससे यूआई बना। ये देखिए, ये वायर फ्रेम था, इसका ये यूआई, अब ये यूजर इंटरफेस बन गया। अब इसका ये मतलब नहीं कि यूजेबल है, फंक्शनैलिटी ऐड हो गया, नहीं, ये भी सिर्फ लेआउट ही है। ये रफ लेआउट था, ये जरा क्लीन लेआउट है।
ये यूआई है, ठीक है। यूएक्स की बहस में अभी मैं नहीं जा रहा, यूएक्स में इंशाल्लाह मंडे को टच करूंगा। फिलहाल सिर्फ आप वायर फ्रेम, यूआई और यूआई की बाद में इंप्लीमेंट डेवलपमेंट कहा जाता है, जिसे कोडिंग कहा जाता है। ये 3 चीजें समझिए। तो पहले वायर फ्रेम है जो कि स्केच है इस तरह के फॉर्म में, ठीक है। और जब स्केच को किसी बेहतर जरा डिजाइन में कन्वर्ट कर दिया, तो स्केच क्या बन गया, आपका यूआई डिजाइन बन गया। ये स्केच है और यूआई डिजाइन है। इसी तरह और भी एग्जांपल दूंगी यहाँ पे। ये बात आपको समझ आई है कि स्केच जो होता है उसको वायर फ्रेम कहा जाता है, और उस स्केच की एक बेस फॉर्म, एक विजुअली अपीलिंग फॉर्म विद कलर्स, विद प्रॉपर अरेंजमेंट, जो कि प्रेजेंटेबल फॉर्म होती है, उसको यूआई कहा जाता है। ये बेसिक सी एक्सप्लेनेशन है इसकी। समझ आ गई तो थम्स, नहीं समझ आई तो हैंड रेज करके सवाल। रजाई वाले बच्चे भी हाथ बाहर निकाल के जरा थम्स अप करें, कोशिश करें, थोड़ी सी मेहनत करें, तो थोड़ी तकलीफ लें। सो वायर फ्रेम भी समझ आ गया और यूआई भी समझ आ गया, ठीक है। अब आता है कि डेवलपमेंट कहाँ पे, डिजाइन और डेवलपमेंट में क्या फर्क है। उस डिजाइन समझने के लिए पहले ये डिजाइन की थ्योरी समझानी जरूरी है। अब आपको ग्राफिक डिजाइन भी समझ आ गया, ग्राफिक डिजाइन के प्रिंसिपल समझ आ गए, उसके बाद आपको वेब डिजाइन, यूआई डिजाइन भी समझ आ गया। अब वो जो यूआई डिजाइन क्रिएट किया जाता है या वायर फ्रेम किया जाता है, वो एप्लीकेशन के लिए भी हो सकता है, वो वेबसाइट के लिए भी हो सकता है, ठीक है। वो किसी वेबसाइट का भी रफ स्केच हो सकता है, और उस रफ स्केच के बाद एक नीट एंड क्लीन उसकी प्रेजेंटेशन फॉर्म के अंदर यूआई क्रिएट किया हो सॉफ्टवेयर में। वो सॉफ्टवेयर कोई भी हो सकता है, फिग्मा हो सकता है, एक्सडी हो सकता है, इलस्ट्रेटर हो सकता है, कैन बी एनी सॉफ्टवेयर, डजंट मैटर, स्केच हो सकता है, ठीक है। तो वो जो यूआई क्रिएट हो गया, अब उस फंक्शनल किसने बनाना है, हु विल मेक श्योर कि वो यूआई, अब एक किसी यूआई डिजाइनर ने इंस्टाग्राम का ये यूआई बना दिया, लेकिन अगर ये खाली तस्वीर होती तो मैं हार्ट बटन पे अगर क्लिक रिएक्ट होता, नहीं होता, तो खाली तस्वीर होनी थी। इसी तरह मैं अगर तस्वीर को जूम इन करना चाहता तो होती, क्योंकि वो तो खाली तस्वीर है जो यूआई डिजाइनर ने बनाई। यूआई डिजाइनर ने सिर्फ बनाया है लेआउट, और उसकी एक अच्छी प्रेजेंटेशन में उसको डाल दिया। अब उस लेआउट को फंक्शनल करना काम है डेवलपर का। तो डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट या वेबसाइट डेवलपमेंट का मतलब है कि डिजाइन के अकॉर्डिंग स्क्रीन्स को फंक्शनल बना दो, उनको डेटाबेस के साथ कनेक्ट कर दो, ऑर्डर वाले बटन पे जब क्लिक करो तो एक्चुअल में ऑर्डर प्लेस हो। तो यहाँ पे फिर आती है फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपर क्या करेगा, ये अब डेवलपमेंट की टर्मिनोलॉजीज पे चलेंगे, हम डिजाइन से आगे चलेंगे, ठीक है। ये काम हमारा नहीं है, हमने सिर्फ डिजाइन की हद तक हमारा काम है। हमने वायर फ्रेमिंग बनाई और उसका एक अच्छा डिजाइन बना दिया, और अच्छे डिजाइन को हमने क्लाइंट को दिखा दिया, उसकी पसंद के मुताबिक उसको चेंज कर दिया, आवर जॉब इज डन हियर, ठीक है। इसके अंदर इंटरेक्शंस ऐड हो जाती हैं, ऐड हो जाती है, वो इंशाल्लाह फ्यूचर में मैं आपको बताऊंगा कि डिजाइन को अपने एंड के ऊपर हम थोड़ा बहुत फंक्शनल भी कर सकते हैं। फंक्शनैलिटी एक्चुअल फंक्शनैलिटी नहीं है, वो सिर्फ प्रेजेंटेशन के पर्पस के लिए। हम प्रेजेंटेशन के पर्पस के लिए बता दें, ऑर्डर के बटन पे क्लिक करेंगे तो स्क्रीन पे चला जाएगा। ये प्रेजेंटेशन के लिए हम भी कर सकते हैं एज अ यूआई यूएक्स डिजाइनर, और मैं करके भी दिखाऊंगा आपको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो एक्चुअली परफॉर्म कर रहा है, ऑर्डर प्लेस कर रहा है। नो, एक्चुअली ऑर्डर कैसे प्लेस होगा, ठीक है, या फिर एक्चुअल में लाइक कैसे होगा, या एक्चुअल में कोई चीज डिलीट कैसे होगी, ये काम डेवलपर का है। सो डेवलपर आपकी स्क्रीन को देखेगा जो आपने डिजाइन किया, उसके हिसाब से एक एक चीज को कोड करेगा। अगर वो लेट्स से कोड कर रहा है, वेबसाइट डेवलपमेंट कर रहा है, ठीक है, तो वो उसकी HTML CSS जावास्क्रिप्ट लिखेगा। ये टेक्नोलॉजिकल टर्म है, डेवलपमेंट की टर्म्स है, ना समझ आए तो कोई मसला नहीं, कोडिंग है, ठीक है। सो वो उसका लेआउट क्रिएट करेगा, HTML CSS जावास्क्रिप्ट लिख के सेम लेआउट क्रिएट करेगा। जो लेआउट क्रिएट कर देगा HTML CSS जावास्क्रिप्ट को यूज करके, उस पर्टिकुलर बंदे को फ्रंट एंड डेवलपर कहते हैं, जो कि आपके लेआउट को एक्चुअल लेआउट में कन्वर्ट कर देगा। बैकएंड डेवलपर है जो कनेक्ट करेगा कि अब ऑर्डर के बटन पे क्लिक करके एक्चुअल में ऑर्डर आए, पेमेंट के बटन पे क्लिक करके एक्चुअल में पेमेंट डिडक्शन हो, डिलीट के बटन पे क्लिक करके एक्चुअल में चीज डिलीट हो जाए, प्ले के बटन पे क्लिक करके एक्चुअल में वीडियो प्ले हो जाए, ठीक है। तो वो जो फंक्शनैलिटी है वो अब फ्रंट एंड डेवलपर काम करेगा बैक एंड डेवलपर के साथ, जो कि पीछे डेटाबेस को कंट्रोल कर रहा है, जो पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर रहा है, जिसको पता है कि मुझे किस बटन के ऊपर कौन सा एक्शन परफॉर्म करवाना है। तो फ्रंट एंड डेवलपर कहेगा कि मैं ये बटन दबाऊंगा, तुमने इस बटन को फलानी चीज के साथ कनेक्ट करना है, तो वो कोडिंग के साथ उसको उसके साथ कनेक्ट कर देगा। वो पीछे का पूरा सिस्टम वही क्रिएट करेगा, बैक एंड डेवलपर। तो ये जो वेब डेवलपर है ये डेवलपमेंट का काम कर रहा है, और डेवलपर फ्रंट एंड डेवलपर भी है, बैक एंड डेवलपर भी है। हो सकता है कि एक ही बंदा दोनों काम कर रहा है, ऐसे भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि फ्रंट एंड और बैक एंड दो अलग बंदे होंगे, सेम बंदा भी हो सकता है, दो अलग भी हो सकते हैं। ऐसे भी हो सकता है कि 15 फ्रंट एंड डेवलपर है, 15 डेवलपर है। ऐसे भी हो सकता है 1500 फ्रंट एंड डेवलपर है और 1500 बैक एंड डेवलपर है। बड़े स्केल के ऊपर भी काम होता है, जो बड़ी बड़ी एप्लीकेशन। अब इंस्टाग्राम को 2 बंदे नहीं हैंडल कर रहे, इंस्टाग्राम का यूआई एक बंदे ने नहीं बनाया, पूरी टीम ने बनाया, ठीक है। और पूरी टीम ने बैठ के उसको उसका फ्रंट एंड कोड किया, और पूरी टीम ने बैठ के उसको बैक एंड के साथ कनेक्ट किया। तो ये एक सिस्टम है पूरा डिजाइन एंड डेवलपमेंट का,
कि डिजाइनर एज अ डिजाइनर आपका क्या काम है और एक डेवलपर का क्या काम है। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि व्हाट इज अ वेबसाइट डिजाइनर, यू कैन सेफली से कि वेबसाइट डिजाइनर इज द वन हु क्रिएट्स द यूआई। ठीक है, यूएक्स की बात जब मैं करूंगा तो इसमें यूएक्स भी शामिल करेंगे, फिलहाल के लिए यूआई की बात। हु क्रिएट्स द यूआई और पूरा सारा कुछ बता देता है कि लेआउट कैसा होगा, कहाँ पे क्या क्या चीजें होंगी, कौन सी चीज बड़ी होगी, कौन सी छोटी होगी, कौन सी लाल रंग की होगी, कौन सी पीले रंग की होगी, कौन सी ब्लैक एंड व्हाइट होगी। फ्रंट एंड डिजाइनर का काम, इसको फ्रंट एंड डिजाइनर भी कह लेते हैं। ठीक है, और इसको यूआई डिजाइनर भी कह लेते हैं, इसको वेब डिजाइनर भी कह देते हैं अगर वो वेब डिजाइन कर रहा है, अगर वो ऐप डिजाइन कर रहा है तो उसको ऐप डिजाइनर भी कह लेते हैं। ठीक है, डेवलपर का काम उसकी कोडिंग करना है, डेवलपमेंट के काम में कोडिंग इन्वॉल्व है, डिजाइन के काम में कोडिंग इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, अब पाकिस्तान क्योंकि एक ऑब्वियसली चाहता है कि एक ही बंदा सारे काम करे, तो पाकिस्तान में जो जॉब्स ओपन होती है फिजिकल जॉब्स, उनके अंदर अक्सर ऐसी रिक्वायरमेंट होती है कि आप डिजाइनर भी हो डेवलपर भी हो, या एटलीस्ट आपको फ्रंट एंड डेवलपमेंट आती है। अगर आप अच्छे डिजाइनर हैं, आप साथ में फ्रंट एंड डेवलपर भी हैं, तो जॉब के ज्यादा, अगर आप खाली डिजाइनर हैं तो जॉब के कम चांस पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली। लेकिन बाहर के मुल्कों में वो डिजाइनर अलहदा हायर करते हैं, डेवलपर अलहदा हायर करते हैं, बैक एंड डेवलपर अलहदा, हर बंदा जॉब का जिम्मेदार होता है। बस उसने वही काम करना है, उसने यूआई बनाना है तो यूआई बनाना है, उसने फ्रंट एंड कोड करना है तो उसने फ्रंट एंड कोड करना है, बैक एंड कोड करना है तो बैक एंड, सारे काम नहीं करने। लेकिन पाकिस्तान में थोड़ी बहुत एक्सपेक्टेशन रखी जाती है, वो भी छोटी कंपनीज में, बड़ी कंपनीज में नहीं है। बड़ी कंपनीज में अलहदा यूआई डिजाइनर है, अलहदा यूएक्स डिजाइनर है, अलहदा डेवलपर है, अलहदा फ्रंट एंड डेवलपर, अलहदा बैक एंड डेवलपर। तो ये पूरी हायरार्की या पूरा सिस्टम है। आई होप आपको इसकी समझ आ गई हो। अब हम लेंगे आपके सवाल इसके रिलेटेड। तो ये हमारा इसका एक लंबा सारा आंसर था। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन अभी मैं, ये भी 10 मिनट का आंसर है, इसका भी इतना शॉर्ट आंसर नहीं। अब ये लेके ये वाले हमारे जो हैं 3 क्वेश्चंस हो गए आंसर। ठीक है, यहाँ तक आपका कोई सवाल है? हम इसका ना इस फाइल को सेव कर लेते हैं और साथ साथ इसको अपडेट करते रहेंगे। फ्यूचर में जो जो टॉपिक डिस्कस करेंगे हम इसी में ऐड करते जाएंगे, ताकि हमें पता हो कि हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया। आज से हम बना लेते हैं, पिछले जो डिस्कस हो गए सो हो गए, बल्कि मुझे बताएं कि हमने क्या क्या इससे पहले क्या डिस्कस किया है। आर्ट, व्हाट इज ग्राफिक डिजाइन, और क्या क्या डिस्कस किया है, विजुअल कम्युनिकेशन डिजाइन, ताकि हमने क्या क्या चीजें डिस्कस की। हमारे लेक्चर के नोट्स बन रहे हैं किस्म के, इसका फ्यूचर में हम अपडेट रखेंगे। मैं जरा चैट ओपन कर रहा हूँ, चैट में थोड़ी बहुत मेरी हेल्प करेंगे और हमने क्या क्या डिस्कस किया, फिर मैं आपके सवाल भी। पहले तो मुझे बता दें कोई ऐसी चीज जो मैं भूल रहा हूँ जो हमने डिस्कस की है और मैंने नहीं लिखी यहाँ पे। वायर फ्रेम, हाँ हमने वायर फ्रेम भी डिस्कस किया। वायर फ्रेम वर्सेस यूआई, ठीक है। फील्ड ऑफ ग्राफिक डिजाइन, हाँ फील्ड्स ऑफ ग्राफिक डिजाइन पे डिस्कस किया हमने। ये मैंने दोनों एक्सप्लेन कर दिए, यूआई डिजाइन, डिजाइन प्रिंसिपल्स भी लिखा हुआ है यहाँ पे। और हमने इंस्टॉलेशन देखी है, वो तो मैं यहाँ नहीं नोट करूंगा। आर विंडो इज द एग्जांपल ऑफ यूआई, यस, इसमें यूएक्स भी शामिल हो जाएगा। जब मैं मंडे को आपको यूएक्स एक्सप्लेन करूंगा ना, तो फिर आपकी डेफिनेशन में यूएक्स भी शामिल हो जाएगा कि यूएक्स का क्या रोल है। अच्छा जी, प्रिंसिपल्स, यूजर इंटरफेस, डिजाइन, टर्मिनोलॉजीज, वायरफ्रेम, यूजर इंटरफेस। अभी मैं सवाल का नहीं टाइम दिया मैंने, जब मैं कहूँगा तब आप सवाल पूछेगा। अभी कोई और चीज अगर मैं भूल रहा हूँ तो बता दें। बस अब हमने ये मंडे को डिस्कस करना है, और हमने मंडे को डिस्कस करना है व्हाट इज यूएक्स। ठीक है, हम इसको कर लेते हैं सेव, अपने लेक्चर ट्रैक को यहीं से कंटिन्यू करेंगे मंडे को। अब आपका जो भी सवाल है आप पूछ सकते हैं। पहले का सर क्वेश्चन है, व्हाट इज फुल वेबसाइट डिजाइन एंड लैंडिंग पेज डिजाइन, डिफरेंस बिटवीन वेबसाइट डिजाइन एंड लैंडिंग। गुड क्वेश्चन, इसको भी हम आगे शामिल करेंगे। डिजाइन वर्सेस लैंडिंग पेज डिजाइन, अब इसका भी ना शॉर्ट आंसर नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ी बहुत मजीद वेब डिजाइन की टर्मिनोलॉजी, फिर आपको ये बात समझ आएगी। सर क्या हम ऐप डिजाइन मोबाइल के लिए और टैब एटसेट्रा के लिए अलग अलग डिजाइन एक ही होता है, उसके अलग-अलग साइजेस बनते हैं, इसको रिस्पॉन्सिव डिजाइन कहते हैं। ये हम फ्यूचर में इंशाल्लाह इसकी, सर मैं रिएक्ट डेवलपर हूँ, वेरी गुड। तो आपको तो जेएस की सारी टेक्नोलॉजीज की ऑब्वियसली अंडरस्टैंडिंग होगी और आपको ये अच्छे से समझ आ गई होगी जो बातें मैंने अभी की। सर आई क्रिएट शॉपिफाई स्टोर्स आर द थीम एंड क्रिएट द स्टोर, डज इट, जो थीम है वो यूआई, जो थीम आप कर रहे हैं या फिर थीम आपको बनी बनाई मिल रही है वो यूआई। ठीक है, यूआई डिजाइन मींस वेब और ऐप डेवलपमेंट, एक्चुअली नहीं, आपको गलत समझ आई है। यूआई डिजाइन मींस दैट इंटरफेस डिजाइन, डेवलपमेंट नहीं है इसके अंदर शामिल। 265 टर्म्स
हाँ, ये भी हम लिख लेते हैं क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट था। उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। डिजाइन टर्म्स, ये मैं दे दूंगा, तो इस तरह की जो इंपॉर्टेंट कोई वीडियो मेरी नजर से गुजरती है ना, तो मैं हमेशा अपनी व्हाट्सएप स्टोरी पे लगाता हूँ। बिजनेस व्हाट्सएप मैंने रखा हुआ है सिर्फ बच्चों के लिए, तो मैं अगले हफ्ते आपके साथ शेयर करूंगा। आप अच्छे से अभी सर्वाइव करें, अटेंडेंस पूरी रखें, अगले वीक के एंड तक अगर आप सर्वाइव, जो जो बच्चा बैठ जाएगा ग्रुप में, कोई नोट्स बना ले जिसकी राइटिंग अच्छी हो। ये इसका आप जिस वक्त भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें मैं आपको कोलेटरल ब्रांडिंग में डिस्कस किया था, लेकिन वो लिखा हुआ है वैसे। अच्छा जी सर, यूजर इंटरफेस डिफरेंस बिटवीन यूजर एक्सपीरियंस। हाँ, ये यूजर एक्सपीरियंस ही यूएक्स है और इसकी हम बात करेंगे। यूएक्स के लिए इलस्ट्रेटर काम आता है या अनइंस्टॉल कर दें? इलस्ट्रेटर भी काम आएगा थोड़ा बहुत, मेनली हम काम करेंगे उसी के ऊपर, एक्सडी पे। तो जब हमको ऑर्डर आता है यूआई का, तो हम पहले वाई फ्रेम सेंड करते हैं, देन यूआई। इसकी भी बात करेंगे आगे फ्यूचर। डिजाइन एंड डेवलपमेंट कंसाइज, क्या मतलब? इज दिस अ क्वेश्चन? मुझे समझ नहीं आई। आश्ता भुट्टा, आपका बेटा सवाल है। असाइनमेंट आपकी ये है कि मंडे तक अडोबी एक्सडी इंस्टॉल करके आए। अभी के लिए आपकी असाइनमेंट ये है। दूसरा, ये 65 डिजाइन टर्म्स यू शुड नो एंड डिजाइन प्रिंसिपल्स की 1-2 वीडियोस, ये बस सिर्फ यही असाइनमेंट है। ये 2-3 वीडियोस ये देख लीजिएगा। दूसरा, ये 65 डिजाइन टर्मिनोलॉजीज वाली वीडियो देख लीजिएगा, और मंडे तक अडोबी एक्सडी इंस्टॉल कर लीजिएगा। दिस इज योर असाइनमेंट, ठीक है? और कोई असाइनमेंट नहीं। सर वाई फ्रेम हम खुद डिजाइन करेंगे? जी, वाई फ्रेम के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कैसे क्रिएट। फर्मवेयर हम खुद डिजाइन? फर्मवेयर क्या भाई? फर्मवेयर की कोई बात नहीं हो रही फिलहाल के लिए। फर्मवेयर सब बिग टर्मिनोलॉजी, उसका ऐसे कोई नहीं। सिस्टम हैंग हो जाता है विंडो 10 से, बेटा फिर मैं क्या करूँ इसका? मुझे वो चीज बताया करें जिसका मैं सोल्यूशन दे सकूँ। जिसका मेरे पास सोल्यूशन ही नहीं है, उसके लिए मैं दुआ कर सकता हूँ, या अल्लाह मियां भाई का सिस्टम ना है, और मैं क्या करूँ? इंशाल्लाह, yes I want you to tell design and development again। तो मैं अभी फारसी में बताया बेटा, मैंने जो 15 मिनट लगाए हैं डिजाइन एंड डेवलपमेंट का, वो छोड़ दूँ? अब मैं उसको 1 मिनट में कैसे आंसर दूँ? कोई बच्चा मेरी हेल्प करेगा प्लीज, जो मैं 15 मिनट में पूरी थ्योरी आपको कि डिजाइन की दुनिया क्या है और डेवलपमेंट की दुनिया क्या है, उसको मैं एक लाइन में कैसे आंसर करूँ? इसने पूछा है कि यस दोबारा बता दें डिजाइन एंड डेवलपमेंट। सर फोटोशॉप से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लूँ आज नहीं? सर कैन यू प्लीज रिपीट दिस वीडियो, 65 डिजाइन टर्म्स यू शुड नो। यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिएगा, मैं यहाँ पे इसका लिंक भी सेंड करूँ। और दूसरा, आपने सर्च करना है बेसिक डिजाइन प्रिंसिपल्स एक्सप्लेन्ड, और 3-4 वीडियोस इसके बारे में भी देख लीजिए अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अच्छा चलो, मैं आंसर करने की कोशिश करता हूँ। इनका क्या नाम है, आश्ता का क्वेश्चन। बेटा, डिजाइन का मतलब है कि किसी चीज को, कोई चीज कैसे नजर आती है। यूआई का मतलब है कि एक स्क्रीन के अंदर बटन कितना बड़ा है, पिक्चर कितनी बड़ी है, टेक्स्ट कहाँ आना है, कितना आना है, ये डिजाइन है। सिर्फ नजर आ रहा है, ठीक है? और उसको उसके अंदर फंक्शनैलिटी कोड कर देना कि वो बटन दबाने से फंक्शनैलिटी भी परफॉर्म हो, पिक्चर क्लिक करने से पिक्चर ओपन भी हो, तो वो फंक्शनैलिटी डेवलपर करता है कोड करके। तो ये जो फंक्शनैलिटी है वो डेवलपर का काम है, और जो लेआउट की नजर आना है वो डिजाइनर का काम। इनके अलावा सॉफ्टवेयर क्रैक है तो अडोबी क्लाउड करने से उन पे कोई इफेक्ट तो नहीं होगा? नहीं होगा इफेक्ट। सर आपने बेसिक लेक्चर के बाद प्रैक्टिकल वर्क देना साथ? जी जी इंशाल्लाह, अगले वीक में प्रैक्टिकल वर्क शुरू हो जाएगा। एक दफ़ा आप इंस्टॉल कर लें, मैकबुक रेफर कर दीजिए। काइंडली बताइएगा, आई हैव हर्ड दैट। तो फिर बेटा स्पेसिफिक सवाल पूछे ना, अगर आपने वो पहले सारी एक्सप्लेनेशन सुन ली थी, तो फिर अब आप एक स्पेसिफिक सवाल पूछे। ये तो नहीं कि आप उसको रिपीट कर दें। उसमें से आपको कौन सी चीज नहीं समझ आई है पूछे। सर आफ्टर लर्न द स्किल लाइक यूआई यूएक्स, व्हाट्स द सर्विस देंगे? अब आप और थोड़ी ना सर्विसेज देंगे, यही सर्विस देंगे। व्हाट इज क्लाउड क्रिएटिव एंड व्हाई वी यूज इट? अडोबी की कुछ सर्विसेज यूज करने के लिए अडोबी की क्रिएटिव क्लाउड सर्विसेज की जरूरत पड़ती है, इसलिए क्रिएटिव क्लाउड हम इंस्टॉल कर रहे हैं। फ्यूचर में आपको पता चलेगा कि अगर आप क्रिएटिव क्लाउड करेंगे और सीधा अडोबी एक्सडी इंस्टॉल कर लेंगे, तो आपके कुछ फंक्शंस नहीं चलेंगे जिनकी हमें जरूरत पड़नी है। हमें प्लगइन्स की जरूरत पड़नी है आगे जाके।
वो प्लगइन्स हमें जाके क्रिएटिव क्लाउड की मार्केट में से डाउनलोड करने पड़ेंगे फ्री में। तो अगर आपके पास क्रिएटिव क्लाउड नहीं इंस्टॉल्ड होगा और आपने सिर्फ एडोबी एक्सडी कर लिया तो फिर आपका वो काम नहीं हो सकेगा। ठीक है, डिजाइन इज लेआउट एंड डेवलपमेंट इज फंक्शनल फॉर्म व्हिच वीडियो सर कैन यू प्लीज रिपीट? कर दिया रिपीट सर। सम ऑफ द प्लेटफॉर्म हैव देयर थीम्स, सो ऑल दीस थीम्स मेड बाय यूआई यूएक्स डिजाइनर शॉपिफाई। जी, वो यूआई यूएक्स डिजाइनर्स ने बनाई है थीम, सही समझ आएगा आप। सिंपल वर्ड में डिजाइन वो है जो आप एक तरह से पेंटिंग कर लेते हैं बट उसी पे कोई वर्क होता है, इसको डिजाइन वर्केबल बनाने में डेवलपमेंट करते हैं। फ्रंट एंड डेवलपर एंड बैक एंड डेवलपर एक्सप्लेन कर दें। इनका मैं सॉरी आपको डिस्टर्ब कर रहा था। एक ऐसा आज आपको क्लास लेने में बहुत मजा आ रहा है बट टाइम 5:08 हो गए हैं। एक सॉफ्ट सा रिमाइंडर हम देना चाह रहे थे। नहीं राज करते, मैं राजी नहीं होते, मैं क्या करूं? मैं तो चाहता हूँ 5 बजे खत्म हो जाए, मेरी भी जिंदगी है। नहीं सर, नीचे बच्चे भी कमेंट्स में लिख लिख के बता रहे हैं कि सर टाइम ऊपर हो गया है हमारा। देखो इंशाल्लाह बच्चों कंटिन्यू करेंगे। अब देख लो कि दूसरे लेक्चर्स ट्रेनर्स को बेचारों को कोशिश कर रहे होते हैं कि जल्दी जल्दी लेक्चर खत्म हो और मेरा लेक्चर खत्म ही नहीं होता। तो नमाज पढ़े भाई, मंडे को अपने सवाल याद रखिए जो रह गए हैं वो इंशाल्लाह मंडे को डिस्कस करें। ठीक है, मेक श्योर कीजिएगा कि सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाए और जो 2-3 वीडियोस मैंने कही हैं वो देख लें। ठीक है, आई विल सी यू गाइस ऑन मंडे। अच्छा वीकेंड गुजारें, मेहनत करें, वेस्ट ना करें और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें सीखने की कोशिश करें। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। फी मान अल्लाह हाफिज़।